हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले एक बहुत बड़ी चीज़ जो 10th क्लास वालों के वास्ते कर रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये कंप्लीट कोर्स। मैं आप लोगों के यहाँ से प्रोमो ट्रेलर जो है इसका कोर्स का पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वैसे ही आप लोगों को उसकी डिटेल इसके अंदर समझाने वाला हूँ। पहले क्या क्या होने वाला है आप लोगों को कोर्स में वो देखेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर शुरू करेंगे। अगर किसी को नहीं सुनने का है क्या है डिटेल में कोर्स, तो स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि ये सुन लो। आप लोग 10th वालों को क्या रहेगा, स्पेशल चीज क्या है ये कोर्स में आप लोगों के वास्ते, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग, वो देखेंगे अपन पूरा। फर्स्ट, दिस कोर्स इज completely free of cost. First is free, and the second point is on YouTube। पूरा कंप्लीट कोर्स में जितना भी है आप लोगों कोर्स का क्या है, आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स है सो YouTube पे होने वाला है। फिर उसके बाद एंड द थर्ड वन इज एंड इट कंटेन्स DPPs, previous year questions, PYQs एंड MCQs, जो आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन को। ये तीन चीज़ें आप लोगों को लगती है। DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप DPPs नहीं करना चाह रहे छोड़ सकते हैं, लेकिन एंडिंग मंथ्स में आपको जरूरत पड़ती है DPPs की। फिर उसके बाद PYQs बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते 10th क्लास वाले। SSC तेलंगाना के वास्ते स्टूडेंट्स के वास्ते बोरो में ही आप। फिर उसके बाद MCQs बोलते किसको बोलते हैं अपन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप लोगों के एग्जाम में 20 मार्क्स का पोर्शन, 20 मार्क्स का पोर्शन कवर करता। टोटल 20 मार्क्स के MCQs बोलते बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं लोग। तो अपने को ये पूरा कवर करने वाला मैं आप लोगों की एक कंप्लीट कोर्स में आया समझ में। तो आप लोगों को देखना है देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को जितना आ रहा होता सुनिए, बहुत बेहतर, आपका नफा होगा, नुकसान नहीं है इसके अंदर। कुछ भी आप लोगों को पैसे नहीं भरना है। समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा है आप लोगों को। आई गारंटी यू दैट यू विल गेट above 95% in your TS SSC board examinations. So this video is for तेलंगाना स्टूडेंट एंड आंध्र प्रदेश स्टूडेंट भी आप लोग देख सकते। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपन अपने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करेंगे। और इसके आप लोगों को कंप्लीट नोट जो भी हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो आप लोगों को काम पे मिलेंगे बोल तो मेरे टेलीग्राम चैनल ID मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को उसकी पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। आप लोगों को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली देखते गए और ये PDF ले लेके रिवीजन भी करे तो आप लोगों को चल जाता। और स्कूल नोट से भी रिवाइज कर सकते, लेकिन बेहतर है कि आप ये भी देख सकते और आपकी SERT जो टेक्स्ट बुक है वो देखे तो भी चलता आप लोगों को। आया समझ में? चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट आपके चैप्टर का नेम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है आप लोगों के? मैं बायो का पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट, उसके बाद फिजिक्स का भी देखते हैं, बायोलॉजी का है। फर्स्ट न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं अपन, वो पूरा कंप्लीट चैप्टर में समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मालूम रहना लाइफ प्रोसेसेस किसको बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब जो अपन जिंदगी के वास्ते चीजें करते, प्रोसेस करते, या फिर मैं कुछ फंक्शन करूँ, कुछ काम करूँ, क्या है उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। वैसे ही अपने लाइफ जिंदगी के वास्ते जो काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। उसमें से आप लोगों को हर उसके ऊपर एक एक चैप्टर बने हुआ है आप लोगों के 10th क्लास वालों को। वो चैप्टर को फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये पूरे क्या है आप लोगों के लाइफ प्रोसेस है, जो अपन जिंदा जो भी जानदार चीजें, बायोटिक का मतलब क्या है आप लोगों को, जो भी जानदार चीजें वो ये पूरे कामा करते बोल के बोल रहे अपन, ये कामा करे तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते। आया समझ में? फिर उसके बाद ये क्या है, पूरे कंप्लीट एसेंशियल फंक्शन से, एसेंशियल फीचर से, अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता बोल के बोल रहे। फर्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये पूरे कंप्लीट चीजें हैं। फर्स्ट स्लाइड समझ में आ गई तो सेकेंड पे देंगे अपन क्या है। फिर उसके बाद देखिए पूरा हैंड रिटन नोट से, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नहीं होना, मैं आगे सेकेंड पार्ट में रिटन टाइप करे हुए नोट से, उससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगे। फर्स्ट वाले मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते हैंड रिटन रखा। सो चलो देखेंगे अपन क्या है। फर्स्ट न्यूट्रिशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, उसका असल डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन बोल रहे किसको अपन बोल तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन
ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, 1 मिनट, हाँ, यूटिलाइज फूड टू ग्रो, रिपेयर एंड सस्टेन मेटाबॉलिज्म। अब इंग्लिश में आ गया, अब हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। द प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस एक तरीका, एक फंक्शन, एक प्रोसेस जिससे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार चीजें क्या करते, ऑब्टेन करते, लेते, क्या लेते अपन, फूड एंड ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, खाना ऑब्टेन कर रहे, खाना ले रहे, अपन उसको यूज कैसा कर रहे, उसको बोलते न्यूट्रिशन। एंड ग्रो एंड रिपेयर एंड सस्टेन मेटाबॉलिज्म, ये पूरे चीज को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हिंदी में एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। द प्रोसेस, एक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म खाना वो कहां से कलेक्ट करते, ऑब्टेन करते, और क्या करे उन लोग यूटिलाइज, उसको यूज भी करे, कैसा, ग्रोथ के वास्ते और रिपेयर के वास्ते, और क्या करे उन लोग, मेटाबॉलिज्म भी करते। मेटाबॉलिज्म का मतलब अपनी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे, खाना टूटना, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे, पूरी चीजें किसमें उसको क्या बोलते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म बोलते, याद रखिए। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन दो तरीके का रहता, कौन से तरीके के हैं वो देखेंगे अपन। नाम का क्या है, फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं अपन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते। क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक मिनट, ये मालूम रहा आप क्या बोल रहे अपन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहे, फर्स्ट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को, एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ये दो नामा हो गए आप लोगों के, ये दो नामा हो गए, फर्स्ट वाले को ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हो गया आप लोगों को समझ में आ गया। फिर ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक बोल दो बनाने वाले, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते उन लोगों को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं अपन। अपन समझो मेरे घर में बिरयानी बनी तो मैं अपना झाड़ों को लेके जाके खिलाते, क्या मेरे घर में बिरयानी बनी तुम ना खाओ बोल के, नहीं खिलाते अपन। तो उन लोगों को खाना कैसा बनता है, उन लोग भी जिंदा है, उन लोगों को भी खाना रिक्वायर्ड है, तो लोग खाना कैसा बनाते बोलते, वो प्रोसेस का नाम रहता है फोटोसिंथेसिस। आगे क्लासेस में है आप लोगों को पूरा कंप्लीट वो भी समझाता हूँ मैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते। वैसे ग्रीन प्लांट्स जिसके पास भी हरा कलर रहा, प्लांट्स के पास मेजरली क्या है, ग्रीन कलर रहता है, वो उन लोगों के पास अगर ग्रीन कलर है तो उन लोग अपना खाना खुद बनाते। आया समझ में, मैक्सिमम ये चलता, याद रखिए। सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। आपको ये याद रहना, एग्जाम में लिखने भी आ सकता। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं अपन, हेटेरो बोलते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा। आप क्या है, अपन डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, अपने मेरे खाने के वास्ते मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया। फर्स्ट इसको फंगी भी पढ़ते लेकिन असल फंजाई पढ़े तो अच्छा है। एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये तीन चीजें हैं। एनिमल्स कैसा, अब समझो मेरे पास एक, आप लोगों को समझाने के वास्ते, ये एक है कल्लू। अब इसको भूख लग रही है, उन्हें खाना खाना है, अगर इन्हें वेजिटेरियन है तो क्या खाता, प्लांट्स खाता, प्लांट्स के चीजें खाता। एक मिनट गलत हो गया, मैं झाड़ से ही बता रहा हूँ, देखो। फिर उसके बाद अगर इन्हें वेजिटेरियन है तो इन्हें क्या खाएंगा, झाड़ खाएंगा, झाड़ खाता, वेजिटेरियन है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो क्या करेंगे, उन्हें क्या करता वो मालूम रहना उसको, उन्हें क्या करता, गई समझो मीट खा रहे हो ना, चिकन, बीफ, मटन, फिश, ये पूरी चीजें खा रहे हो ना, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं इसको, वेजिटेरियन। अब समझो मेरे को अब मेरा खाना बनाना है तो मेरे को ये तरफ किसमें, वेजिटेरियन डाइट में किसके ऊपर डिपेंड हो रहा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा। लेकिन अगर मैं चिकन, बीफ या नॉन वेजिटेरियन चीजें खा रहा हूँ तो मेरे को इन लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहा। अब झाड़ों के ऊपर खा रहा हूँ तो झाड़ों से अपने खाना मेरा ये है, लेकिन अब मैं खाना खा रहा हूँ चिकन वालों से, चिकन को जिंदा रहना है तो उन्हें किसको खाता, अर्थवर्म को खाता, अर्थवर्म किसको खाते, झाड़ों के आइटम्स को खाते। अल्टीमेटली झाड़ों के ऊपर ही अपनी पूरी दुनिया डिपेंड है। इसको अपन फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग वर्ल्ड भी बोलते। क्या है, फोटोसिंथेसिस के बगैर अपने को पूरा खाना नहीं आता, समझो ये सबसे बेसिक एनर्जी सोर्स है बोल के बोल रहे अपन उसको, ये याद रहना आप लोगों को। फिर उसके बाद हाँ, तो देखिए फिर उसके बाद क्या है, अपने को एग्जांपल एनिमल्स का तो समझ में आ गया। अब फंजाई किसको बोलते हैं अपन, फंजाई, बूझ, देखिए आप लोगों को खाने पे जो बूझ लगता है या फिर वुडन लॉक,
बुध जो रहता है उन्हें उस सड़े हुए गले हुए चीजें खा रहा है अपने को, फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं, उन्हें भी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा, गंदे चीजों पे डिपेंड हो रहा, उसको अपन हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। फिर बैक्टीरिया, दही दूध से दही बनाने वालों कौन है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उन्हें भी दूध के ऊपर डिपेंड हो रहा अपने खाने के ऊपर। आया समझ में? ऐसे ही अपने क्या रहता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के वास्ते कंप्लीट डिटेल में है आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब फोटोसिंथेसिस, आप लोगों को एग्जांपल दिए यहाँ पे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खुद से खाना बनाने वाले, लेकिन उसके अंदर एक नाम है, प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये याद रखिए, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए आप लोग क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक क्या बोलते हैं अपन, आप एक चीज बनाने के वास्ते अपन प्रोसेस करें, क्या प्रोसेस करें, ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज फूड। फूड क्या है उन लोगों का असल क्या है, ग्लूकोज है, यूजिंग सनलाइट। उन लोग किसकी मदद से बना रहे हैं उन लोगों का खाना, झाड़ा किसकी मदद से बना रहे बोलते, उन लोगों को क्या क्या लग रहा है आइटम, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चीजें लग रही है उन लोगों को कंप्लीट। फिर उसके बाद आप लोगों को एक क्या है इसकी फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन याद करना है। इक्वेशन कैसा है, क्यों आई, वो आप लोगों को आगे क्लासेस में रहेगा, पहले आप लोगों को इक्वेशन याद रहने का है। फर्स्ट देखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O in presence of sunlight chlorophyll gives rise to C6H12O6 6O2 plus 6H2O। ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन आपको याद रहना, बाय हार्ट रहना एज एन एसएससी स्टूडेंट। आप लोगों को साइंस में ये इक्वेशन याद रहना कभी भी। आया समझ में? 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives rise to glucose। ये किसका फॉर्मूला है बोलते, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है अपने को बाई प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वाटर आ रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। ये पूरी चीजें आ रही बोल के याद रहना आप लोगों को। फिर उसके बाद अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर एक बार समझ कर रहा हूँ आप लोगों को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर खुद से खाना बनाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हरे प्लांट अपना खुद का खाना बना रहे, ग्लूकोज बना रहे, इसकी मदद से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आया समझ में? तक चलो कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट में आप लोगों को क्या क्या आइटम है वो याद रखिए। उसके अंदर पहले अपने को क्या क्या लग रहा था, वाटर लग रहा था झाड़ को, फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाने के झाड़ के वास्ते, तो उसको पहले वाटर पानी लग रहा। फिर उसके बाद अपने क्या लग रहा, कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते गैस जो हवा के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद सनलाइट लग रही है उसको, और क्या है, हरा कलर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो हरे कलर का नाम क्या रहता है आप लोगों को याद रहना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई देख लो आप लोगों। हाँ, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हरे कलर का नाम है। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट। ये चीजें हैं आप लोगों को क्या क्या लग रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और ये चीजों से मिलकर क्या बना रहा है इन्हें। इसका पहले तो शुगर, शुगर किसको बोल रहे हैं अपन, ग्लूकोज। ग्लूकोज उसका खाना है, वो खाना बन रहा, ऑक्सीजन बन रहा, और एक एक यहाँ से वाटर भी निकलता एज ए बाई प्रोडक्ट। आप लोगों का क्या है, फाइनल प्रोडक्ट से क्या आ रहा है अपने को, फर्स्ट ऑक्सीजन, शुगर एंड सम वाटर। ये चीजें आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में बन रहे, और ये शुगर से चिल्लों का खाना रहता। आया समझ में? फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले पे अपन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आ रहा है अपने को, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोला मैं, जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के वास्ते डिपेंड होते, ये छे। लेकिन उसके भी 4 किस्म है अपने मेजरली। तो क्या है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आपकी बुक में नहीं है, इसको छोड़ना चाह रहे छोड़ भी सकते हैं आप लोग। 3 याद रखो आप लोगों, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, ये 3 याद रहे तो आप लोगों को समझ में आ जाता है क्या है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है अपने को, फर्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हो, फर्स्ट इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, होलोजोइक इसका नाम है लेकिन उसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसा खाना खा रहे। फर्स्ट खाना इंजेस्ट करें, इंजेस्ट का मतलब क्या है, इंजेस्ट बोल दो खाना खाना है मुंह से, ओरली अपन जो खाना खा रहे हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन। फिर उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन बोलते हैं। अपन ये पूरी कंप्लीट इतनी रोटी खा रहे क्या नहीं खा रहे, उसको तोड़े, फिर उसके बाद अपनी बॉडी में भी ये जितना भी टुकड़ा है उसको भी और छोटे 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 हिस्सों में टूटती है अपनी बॉडी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। आया समझ में? फिर डाइजेशन ये छोटे छोटे है, ये ब्लड वेसल अपने इंटेस्टाइन में जाके ये पूरा हजम हो जाते हैं लोगों का।
हजम हो गए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद असिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब इससे एनर्जी जनरेट करते, एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं अपन इसको, याद रखिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स। क्या है एग्जाम्पल, अपन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते। और एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया सो है अमीबा। अमीबा आप लोगों का होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को फोटो बता रहा हूँ मैं क्या क्या हो रहा है, देखिए। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर, फर्स्ट ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये टेढ़ा मेरा कैसा भी उतारो अमीबा बोना नहीं मानता। अब ये अमीबा है आप लोगों का। अमीबा के अंदर मेन क्या रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है मैक्सिमम, आरबीसी के अंदर नहीं है, वो छोड़। ये है अमीबा, अमीबा के अंदर क्या है अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। इस यहाँ पे आप लोगों को लेबलिंग भी दिया। अब यहाँ पे मैं खाना रखा, यहाँ पे खाना रखा। अब इसको खाना कैसा खाता है बोलते हैं इन्हें, फूड पार्टिकल को। अब इसका ये ऐसी बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है। अब इन्हें क्या करता है, इसको खाना खाने का है, तो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इसको ऐसा 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 करके ऐसा पूरा कंप्लीट ले लेके अंदर ऐसा ले लेता हूँ बॉडी के अंदर। वो इस प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया सो है, देखेंगे यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इसके अंदर पहले ये 2 हाथा बढ़ाया, फिर उसके बाद क्या करा उन्हें, मैं क्या बोला आप लोग, ऐसा पूरा अंदर, यहाँ से भी हाथ बढ़ाया, यहाँ से भी बढ़ाया, पोडिया बोलते हैं, लोबोपोडिया बोलते हैं इसको। अब इसको ऐसा ले लिया उन्हें, अंदर ले लिए, बाद यहाँ पे एक वैक्यूल बन गया गोल गोल। वो उसको क्या कर रहा, फिर उन्हें उसको एंजाइम, थोड़े केमिकल्स क्या कर रहा, थोड़े केमिकल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिया भी। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा, अब्जॉर्प्शन हो रहा, केमिकल्स करा, उसको हजम करा, हजम करे बाद क्या हो रहा, उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा, अब्जॉर्ब करे बाद उसके बाद क्या कर रहा है, एसिमिलेशन, एक पावर जनरेट कर ले रहा, एनर्जी निकाल ले रहा उसमें से। फिर उसके बाद इजेशन, जितना भी जो भी गंदगी, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर रहा है, फेंक दे रहा है। अनडाइजेस्टेड बोलते, जो हजम नहीं हुआ उसको अनडाइजेस्टेड बोलते हैं अपन। आए समझ में। फिर उसके बाद ये आ गया आप लोगों को समझ में, इतना ही। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप है आप लोगों को पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या है आप लोगों को, फर्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं किसको अपन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट बोलते हो एक की बॉडी में, मेरी बॉडी में दूसरा जना आके मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन चोरी करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आया समझ में था। मेरी बॉडी, ये है कल्लू, मैं यहाँ पे एक मच्छर छोड़ रहा हूँ, इसको मच्छर क्या करा, मेरी बॉडी में से न्यूट्रिशन या कुछ भी ले लिया, मच्छर ले लिया, या फिर जो भी बोलते हैं अपन, सर के जो जुआ रहते बालों में, वो मेरी बॉडी में से न्यूट्रिशन चोरी कर रहा, वो क्या हो जा रहा, उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक की बॉडी से एक जना न्यूट्रिशन चोरी करना, उसको बोलते हैं अपन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद ये क्या है, इसका डेफिनेशन आपको दिए से, डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट, जिंदा होस्ट। मैं कल्लू हूँ, कल्लू में से क्या है, मेरी बॉडी में से चोरी हो रहा था, मेरे को होस्ट बोलते, क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, आप लोगों को ये याद रहना। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है आप लोगों को दिए बुक में, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, ये याद रहना आप लोगों को। डायग्राम आपका प्लांट है वो उसके अंदर है। अब इसके एग्जाम्पल्स और दूसरे भी दिया आप लोगों को में, टिक्स, टिक्स किसके ऊपर रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों के ऊपर। ये टिक्स ऐसे छोटे छोटे गिरे उल्ला भी क्या करते हैं, उल्ला की बॉडी में से न्यूट्रिशन चोरी करते हैं। लाइस पड़ते, फ्लीज भी पड़ते थोड़े। ये क्या है आप लोगों की बालों के जुआ, जो अपने सर के अंदर प्रेजेंट होते, अब तो नहीं है मेरे सर में नहीं है, देखिए आप लोग। तो इसके बाद क्या है, लोरेंथस ऑन ए मैंगो ट्री, एक मैंगो का झाड़ है, उसके ऊपर एक दूसरा झाड़ प्रेजेंट है, उसका उन्हें क्या करा, चोरी करा उसका न्यूट्रिशन, याद रखिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या है, ये तो सब जने वाकिफ है इससे, मस्कीटो, मच्छर, मच्छर अपनी बॉडी में से क्या ले रहा, ब्लड ले रहा, ब्लड ले रहा, तो मेरी बॉडी में से न्यूट्रिशन चोरी कर रहा बोल के बोल रहे अपन उसको, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, बोलते गंदगी, सड़े हुए गले हुए चीजों को जो खाना खाते हैं, उन लोगों का खाना जो रहता है सड़े हुए गले हुए चीजें हैं, तो उन लोग वो खाने वालों को क्या बोलते हैं अपन, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और वो न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन आप लोगों को दिए इंग्लिश में, देखिए, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए सड़े हुए गले हुए चीजों को खाने वालों को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है आप लोगों को, फंजाई, बूझ, सड़े हुए चीजें खा रहा, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो गंदगी के चीजें खाते, वो भी याद रखिए आप लोगों। यहाँ पे आप लोगों को दिया एक एग्जाम्पल 6th चैप्टर में है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ये आप लोगों को ब्रेड मॉल का एग्जाम्पल वो यहाँ पे दिया मैं। अब अपन ब्रेड रखे, मैं ब्रेड को ऐसे रख दिया, वो और 2-3 दिन के बाद खराब हो गए। वो खराब किसकी वजह से, पैचेस आ जाते,
ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, वो किसके रहते बोलते हैं, बूच के रहते हैं, अपन फंगस बोलते हैं उसको, वो लग जाता है, ये क्या हो गया, खराब हो गया, इसको अपन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरा दिए, पैरासाइटिक हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, एंड द लास्ट वन आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। सो इसको याद करना है, याद कर सकते हैं, आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं आप लोग, ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा है, कर लिए तो अच्छा रहता है। अब लिव इन एसोसिएशन, एसोसिएशन बोलते किसको बोलते हैं अपन, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ जिंदगी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जो दोनों भी शेयर करके खाना खा रहे हैं उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है माइकोराइजा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बड़े बड़े झाड़ों के साथ यहाँ पे नीचे जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, माइकोराइजा बोलते हैं, माइकोराइजा, ये याद रखिए। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम भी दिया सो उन दोनों खाना शेयर कर रहे, आया समझ में। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद द फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपन लास्ट का आंसर कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे कर रहे थे अपन लास्ट। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को मेन बोलो, फोटोसिंथेसिस का लास्ट इक्वेशन कराया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे हमने कल। फिर उसके बाद आप लोगों को मेन आ गया सो है आप लोगों का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या आखिर, आप लोगों को कल समझाया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक क्या है, प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स खाना बना रहे तो अपन उसको क्या बोल रहे, फोटोसिंथेसिस बोल रहे। तो इंग्लिश में कैसा लिख सकते हैं आप लोगों को, अगर डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछ के आया तो कैसा लिख सकते हैं आप लोग, देखेंगे अपन यहाँ पे। देखिए फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, बड़ा कर रहा हूँ आप लोगों, हाँ, photosynthesis is the process by which plants containing the chlorophyll forms complex molecules बोल तो अपना ग्लूकोज जो बन रहा उसको क्या बोल रहे अपन, सिंपल शब्दों में सब टैंक वेस्ट हो गया, हाँ सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बोला तो मैं क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो झाड़ों के पास क्लोरोफिल हरा कलर रहता उन लोगों को क्या बनाते, खाना बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसका असल क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोल रहे हैं अपन, लेकिन एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ ये क्या है, किसकी मदद से, पहले तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने वाला किसकी मदद से बना रहे हो, तो सनलाइट की मदद से बना रहे, ये याद रहना आप लोगों को। सनलाइट की मदद से क्या बना रहे, आपको कल फोटो बताया था, सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बना रहे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे लोग। ये सनलाइट नहीं रहा तो मैक्सिमम ये होता है इसने फोटोसिंथेसिस, याद रखिए। अब उसका एग्जाम आप लोग क्या दिए यहाँ पे देखेंगे अपने डायग्राम, चलो हाँ देखिए यहाँ पे आप लोग क्या दिए, इक्वेशन कल भी समझाया था, फिर आप लोगों को आज भी समझा रहा हूँ कि मैं, CO2 ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है जो साइंटिस्ट पहले कच्ची पक्की बनाए, उसके बाद पक्की जीती है, कितने मॉलिक्यूल्स बने वो आप लोगों को आगे अब इसमें नेक्स्ट वही है आप लोगों को यहाँ है, देखिए ये वही है, लेकिन फर्स्ट कैसी थी इक्वेशन वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे CO2 इसके अंदर रॉ प्रोडक्ट, पहले तो CO2 किसको बोलते हैं अपन, CO2 किसको बोलते बोलते कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ते इसको, कार्बन, एक मिनट पेन साइज छोटा करने दीजिए मेरे को, हाँ क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेकेंड रॉ प्रोडक्ट, कच्चा प्रोडक्ट अपन जो कोसा यूज करे बोलते वाटर। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट, सनलाइट यूज करे, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट जो हरा कलर है उन लोगों का। फिर उसके बाद CH2 क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का, ग्लूकोज बनाने के काम में आ रहा। फिर उसके बाद अपने क्या बना, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये चीजें बन रहे बोल के बोल रहे। ये क्या है, प्रपोज्ड बाय CB वैन नील, ये आप लोगों को MCQ में बहुत बार आया, सो अराउंड 4 टाइम्स आ गया आप तक MCQs में। हो प्रपोज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा तो आप लोग क्या बोलना, CB वैन नील 1931। अगर कभी साल पूछा ये तो भी लिखना, या फिर आप लोग नाम बोले तो ये तो भी टिक करके आना है आप लोगों का, आया समझ में, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार मार्क डालो, देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या है, कंप्लीट इक्वेशन इसकी क्या है, बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते आप लोग, सेम वैसी से पूरी बैलेंस करी भी इक्वेशन है यहाँ पे, देखिए अभी चलिए देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोगों को लिखे हुए, पूरा कितने क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, कितने लिए अपन वो लिखे से।
6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 CO2 लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को नाम भी लिखा है तो देखिए मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद अपन क्या ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, एक सेकेंड रुको, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। फिर उसके बाद अपने को 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, H2O किसको बोलते हैं अपन, वाटर को बोलते हैं। फिर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्या अपने को आइटम्स किसके प्रेजेंस में हो रहा बोलते, लाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या दे दे अपने को, C6H12O6, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है अपना क्या है, C6H12O6 फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अपने और एक प्रोडक्ट क्या लग रहा, पानी अपने को मिल रहा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी मेरा 6 ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट इक्वेशन कैसा पढ़ना है इसको, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 12 एक मिनट रुकिए, 6 CO2 plus 12 H2O in presence of light and chlorophyll gives rise to C6H12O6, 6 H2O plus 6 O2। ये आप लोगों को पूरी इक्वेशन याद रहना, अराउंड 2 मार्क्स की रहती है। अगर 4 मार्क्स में आया तो पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करो बोल के प्रोसेस में भी आ सकता है आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज को ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन बनाते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद इसको क्या बोल रहे हैं अपन, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल रहे, इतना याद रहना आप लोगों को। एक अब आप लोगों की नई एक्टिविटी शुरू हो गई, एक्टिविटी आप लोगों को याद करने का है, इंपॉर्टेंट, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए समझिए, मैं आप प्रोसेस पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ आप लोगों को, वो देखते जाएंगे, अपन करते जाएंगे। हाँ देखेंगे, फर्स्ट क्या है एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा, टू चेक द, क्या एक्टिविटी करे बोलते अपन, चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लीव। लीव्स के अंदर उन्हें पहले तो खाना बना रहे, क्या बना रहे, ग्लूकोज बना रहे, ग्लूकोज को स्टोर करके रखते तो अपन स्टार्च स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते बोलते वही छे। अगर उन खाना बना रहे, स्टोर करके रख रहे तो लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा खाना। तो अपने को क्या करो बोले, चेक करो बोले, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। लीव्स के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है नहीं है, अपने को चेक करना है। आया समझ में। फिर उसके बाद आप लोग क्या है, लेट अस टेक अ लीफ, फर्स्ट आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करा रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे, लेट अस टेक अ लीफ फ्रॉम ए प्लांट, एक प्लांट में से एक लीफ ले लो, सॉफ्ट एंड थिन लीव्स एंड वेल एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट के उन लोगों को सनलाइट बहुत ज्यादा पड़े भी रहने उन लोगों के पत्तों के ऊपर, तो वो अच्छा रहता कि अपने को फोटोसिंथेसिस की पढ़ाई करने के वास्ते। फिर इसके बाद अरेंज apparatus as shown in the and take a methylated spirit in a test tube and put the leaf in it। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस में नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी में समझाता हूँ, आप लोगों को दिख सकते हैं, याद रखिए। फर्स्ट क्या करें अपन, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड ले रहे, एक स्टैंड नहीं यहाँ पे दिख रहा है, ट्राइपॉड स्टैंड लिए फर्स्ट, एंड सेकेंड अपन क्या ले रहे, उसके ऊपर रखने के वास्ते एस्बेस्टॉस गॉज, गॉजे भी पढ़ते हैं इसको, एस्बेस्टॉस गॉजे लिए अपन यहाँ पे। फिर उसके बाद अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बंसन बर्नर, ये एलिमेंट ले लिए यहाँ पे, देखिए बंसन बर्नर लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद एक ट्राइपॉड स्टैंड, एस्बेस्टॉस गॉजे। फिर उसके बाद अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे, टेस्ट ट्यूब ले रहे। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के टेस्ट ट्यूब कर बीकर ले रहे, बीकर के अंदर पानी फुल कंप्लीट भर दिया अपन। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, स्पिरिट ऐड करके उसको क्या करेंगे, ऐसा सेम एपरेटस ऐसा जमा लिए, जमा लिए बाद क्या कर रहे हैं, बंसन बर्नर को चालू कर दे रहे, चालू कर दिए बाद क्या होता है, इसके अंदर बॉइलिंग शुरू हो जाती। एक मिनट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को, हाँ बॉइलिंग शुरू हो गई, बॉइलिंग शुरू हो गए बाद इसका कलर क्या चेंज हो जाता बोलते, पेल येलो, पत्ता, ये पत्ते इसके अंदर पत्ता रखे हुआ है तो पत्ते का कलर कैसा चेंज हो जाता बोलते, पेल येलो कलर में आ जाता, पेल येलो कलर, पेल व्हाइट भी बोलते हैं या फिर येलो भी होता, पेल व्हाइट कलर भी लिख सकते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, पेल व्हाइट कलर पत्ते का हो गया। अब पत्ते को क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में से हल्लो बाहर निकालते हैं, किसकी मदद से बाहर निकालते हैं बोलते, ब्रश, हाँ ये पत्ता ले लिया अपन, पत्ते को क्या करें, हल्लू किसकी, ब्रश या पे टूथपिक की मदद से हल्लू बाहर निकाल लिया अपन, टेस्ट ट्यूब पूरा ऑफ करके अपन। फिर उसके बाद क्या करिए, पत्ता जो लिए उसको एक पेट्री डिश, ये डिश में रख रहे अपन, ये डिश के अंदर लैब्स में प्रेजेंट रहती है ये डिश के अंदर, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेट्री डिश बोलते हैं। इसके अंदर पत्ता अपन रख दिए, पत्ता रखे बाद एक सोल्यूशन, ये बॉटल दिख रहा है आप लोगों को, ये सोल्यूशन अपन क्या करते हैं, इसमें से एक ड्रॉपर, ये ड्रॉपर की मदद से सोल्यूशन इसके ऊपर गिराते। ये गिराने की वजह क्या रहती बोलते, जब भी आयोडीन सोल्यूशन, अब स्टार्च,
आयोडीन सोल्यूशन, एक मिनट आप लोगों को लिख के बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, आयोडीन सोल्यूशन reacts with starch to give blue black color. कौन सा कलर आ रहा है अपने को? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है इसके अंदर, याद रखिए। फर्स्ट कभी भी आयोडीन रिएक्ट करता है उसके साथ अपने कौन सा कलर आ रहा? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। ये है आप लोगों की लैब एक्टिविटी। एक बार कंपाइल कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, फर्स्ट ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर एस्बेस्टॉस गॉज है, फिर एक बीकर लिए, बीकर के अंदर पूरा लिक्विड भर दिए, पानी भरे अपन, पानी भरे बाद एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पत्ता लिए, पत्ता लिए बाद अपने क्या करे उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट डाले, स्पिरिट डाले बाद क्या करे उसको थोड़ा बॉईल करे, बॉईल करे बाद उसके बाद पत्ते का कलर कुछ आ जाता है व्हाइट, पेल येलो या फिर व्हाइट, पेल येलो या फिर पेल व्हाइट हो जाता कलर। फिर ये पत्ते को अपन हल्लूज से निकाल के किसमें डाले अपन? एक पेट्री डिश के अंदर डाले, पेट्री डिश के अंदर डाले बाद इसका कलर क्या आ जाता? ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाता। कौन सा सोल्यूशन डाले इसके ऊपर? बोल तो आयोडीन सोल्यूशन डाले, याद रखिए। इतनी थी आप लोगों की लैब एक्टिविटी। अब नेक्स्ट उसमें जाएंगे अपन। हाँ, आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वास्ते कौन से फैक्टर्स एसेंशियल जरूरी चीजें हैं उसको बोल रहे हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? एसेंशियल फैक्टर्स। इसके अंदर और एक आता है आप लोगों को, तो देखिए, हाँ यहाँ पे एक और एक आता है, वो याद रहना आप लोग। ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन से चीजें जरूरी है जिसके फोटोसिंथेसिस करने के वास्ते बोलते हैं अपन। फोटोसिंथेसिस मतलब झाड़ों का खाना बनाने के वास्ते, इतना याद रखिए। वाटर, वाटर जरूरी है, पानी होना कम। आपने रिएक्शन पढ़े आप लोगों का, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोले उन्होंने? वाटर, एयर, एयर को सी अपने को होना है एयर, CO2 होना है। पहले CO2 डाल रहे अपन, ऑक्सीजन निकालते बाहर उसके अंदर, इसके अंदर याद रखिए। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितनी इंटेंसिटी से पड़ रही झाड़ के ऊपर, कितनी, क्या बोल सकते हैं अपन, कितनी पावर है लाइट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटेंसिटी बोलते। अगर किसी के अंदर इंटेंसिटी बहुत कम पड़ रही झाड़ों के ऊपर, जो किसमें रहते, शेड्स में रहते, उन लोगों का फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। जो बहुत कड़क धूप में रहते हैं उन लोगों की फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, वो याद रखिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है उसके अंदर? क्लोरोफिल। फर्स्ट वाटर है, वाटर कौन सा लिया अपन? वाटर कैसा अपन रेगुलर डालते हैं या फिर उन्हें जमीन में से भी ऑब्जर्व करते हैं, रेन वाटर भी रहता है उन लोगों के पास। ये है वाटर ले लिए। फिर उसके बाद एयर, एयर क्या कर रहे हैं? कौन सी ले रहे हैं अपन? CO2 ले रहे हैं, हवा, उन्हें हवा में से ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और क्लोरोफिल कलर, हरा कलर जो है, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं अपन? ग्रीन कलर पिगमेंट बोलते हैं, वो याद रखिए आप लोग। आए समझ में? ये इतनी चीजें हैं एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पूरे कंप्लीट क्या है? फोटोसिंथेसिस होने के वास्ते सब चीजें जरूरी है। फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस के वास्ते जरूरी है। हिंदी में बोलता हूँ मैं, हिंदी नहीं आती, उर्दू का स्टूडेंट हूँ, फिर भी आप लोग याद समझें। फोटोसिंथेसिस के वास्ते जरूरी है ये पूरे चीज, आप लोग याद रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंट, याद रखिए। ये एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है इसके अंदर देखेंगे अपन। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा? फर्स्ट ये कौन करे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखेंगे। द कैंडल व्हेन द लाइटेड, एक सेकेंड लेट मी चेंज इट। हाँ, द कैंडल व्हेन लाइटेड, जब भी कैंडल में जला रहा हूँ, कैंडल जलाते वक्त क्या हो रहा बिल्कुल। द कैंडल व्हेन लाइटेड फ्रॉम आउटसाइड कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड बर्निंग प्रेसली हाइपोथेसिस। ये कौन करे आप लोगों को? फर्स्ट वो याद रहना। साइंटिस्ट का नाम क्या है इनके? क्या है इन लोगों के साइंटिस्ट का नाम? प्रीस्टली। प्रीस्टली क्या है? प्रीस्टली, याद रखिए। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस क्या करे, एक मैं आप लोगों को हिंदी में नॉर्मली समझाता हूँ, उसके बाद अपन इंग्लिश में देखेंगे क्या।
फर्स्ट क्या ले रहे हो नो, ये जार लियो, इन्वर्ट कर दिए जार को, उल्टा कैसा इन्वर्टेड जार, हम लोग क्या करें, जार ले लिए, जार को रखे, जार को लिए बाद क्या कर रहे हो नो, एक कैंडल को जला लिए यहाँ पे देखिए। ये कैंडल है, कैंडल को जला लिए हो नो, जलाए बाद क्या हो रहा, कैंडल को जला लिए, जलाए बाद क्या कर रहे हो नो, उसको जार को उसके ऊपर रख दे रहे, कैंडल के ऊपर रखे बाद क्या हो जाता, किसी को आइडिया है क्या? तो कैंडल क्या हो जाती, पूरी ऑफ हो जाती। कहीं को ऑफ हो जाती बोलो, थोड़े टाइम के बाद ऑफ हो जाती, क्या से तो उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो पूरा खत्म हो जाता, जार के अंदर जो भी ऑक्सीजन था वो पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाता। खत्म होने की वजह से क्या हो रहा, हाँ देखिए खत्म होने की वजह से क्या हो रहा बोलते अपने को, ये बुझ जा रही, ऑफ हो जा रही, पहले तो कैंडल ऑफ हो गई, उसके बाद क्या हो रहा अपने को, अब दोनों क्या कर रहे, एक दूसरा भी एपरेटस ऐसी बनाए, उसके अंदर क्या कर दिए, एक माउस को, चूहे को रख दिए अंदर। चूहे को रखने की वजह से क्या होता, ये दोनों भी जिंदा, ये भी ऑफ हो जाता है या ये जिंदा रहता, क्या बोल सकते हैं आप लोग, कई को बोलता हूँ। यहाँ पे माउस भी ऑक्सीजन यूज करने वाला है, कैंडल में भी ऑक्सीजन यूज करके जरी वो कंबशन, आप लोगों को रेस्पिरेशन में समझा तो मैं क्या है, फिजिक्स में भी रहता, ये क्या है, यहाँ पे कैंडल भी ऑफ हो जाती, माउस भी मर जाता थोड़ी देर के बाद। कई को बोलते हैं इसके अंदर का पूरा ऑक्सीजन यूज हो जा रहा वहां पे। फिर उसके बाद क्या हो रहा थर्ड वाले में, थर्ड वाले एपरेटस में क्या हो गया अपने को, वही यहाँ पे बताए, इन्हें भी मर गया, इन्हें भी, दोनों भी बुझ, एक बुझ गया एक मर गया, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा, उन्होंने क्या करें, एक मिंट, एक झाड़ रख दिए, झाड़ रखे बाद क्या हो रहा, कोई बोल सकते क्या, मैं क्या बोला, झाड़ क्या प्रोड्यूस करता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता, ऑक्सीजन निकलता झाड़ों में। तो ऑक्सीजन निकलने की वजह से ऑक्सीजन ये यूज करते और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन करता, झाड़ा यूज करते, तो फोटोसिंथेसिस होता। वही उन्होंने क्या करे, अपने को ये एक्सपेरिमेंट से समझाए कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द स्टोमाटा usually present in liver as long as they are open, while plant also carry gaseous exchange through loose tissues in the stem and roots। फिर वही बोल रहे हो नो, स्टोमाटा उन लोगों की झाड़ों के अंदर जो भी प्रेजेंट रहता, उन लोगों की नाक ही चाहिए समझिए आप, झाड़ों की नाक का नाम क्या है, स्टोमाटा। स्टोमाटा उन लोगों की नाक है, जिसकी वजह से उन लोगों का गैसेस एक्सचेंज कर रहे, ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे, ये किसकी मदद से हो रहा, स्टोमाटा की मदद से हो रहा। ये है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट, प्रीचली करे सो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को क्या है, देखेंगे यहाँ पे, ये एक्टिविटी 2 है। वो आप लोगों को क्या था, खाली आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करे थे। ये क्या है एक्टिविटी 2 में, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका दूसरा नाम भी, ये पहले एक्टिविटी का ये है आप लोगों को मेन मुद्दा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के वास्ते, प्रूव करो बोल के बोलो। तो इसका दूसरा नाम भी है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा सो इसलिए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अपन। देखेंगे यहाँ पे, वी नीड ए डिस्चार्ज प्लांट टू स्टार्ट विथ। अब अपन क्या करें उसके अंदर, मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ। पहले क्या ले रहे, अपन एक पॉटेड प्लांट ले रहे। पॉटेड प्लांट किसको बोलते हैं, पॉटेड प्लांट बोलते हैं गमले के अंदर का जो भी प्लांट है उसको पॉटेड प्लांट बोलते हैं। ये है पॉटेड प्लांट ले लिया अपन। फिर उसके बाद क्या करें, एक बॉटल ले रहे, यहाँ पे बॉटल लिए देखिए, यहाँ एक पॉटेड प्लांट के बाद अपन एक लीफ को क्या करें, एक बॉटल के अंदर उतार दिए, बॉटल के अंदर उतार दिए, यहाँ पे बॉटल के अंदर उतार दिए बाद क्या कर रहे हैं, उसको अपन एक स्प्लिट कॉर्क से, कॉर्क ढक्कन से अपन क्या कर रहे हैं, वो रबर वाला ढक्कन रहता है उसको स्प्लिटेड कॉर्क बोलते हैं, वो अपन यहाँ पे लगा दिए ग्लिसरीन की मदद से, चिकने की मदद से। उसके जरिए से अपन स्प्लिट कॉर्क के जरिए से क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पत्ता उतार दिए बॉटल के अंदर। फिर उसके बाद ये कैसा है, चौड़े मुंह का बॉटल है इसलिए। फिर इसके बाद एक केमिकल डाले उसके अंदर, केमिकल क्या है वहाँ पे, KOH। KOH का फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या, अगर मालूम है तो कमेंट करके बताओ आप लोग, मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को। हाँ नहीं, इसका कमेंट आप लोग मेरे को ये लिखो, नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, स्टार्टिंग का आप लोगों को नाम भी दे दिया मैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका कमेंट करो आप लोगों को, देखेंगे किसको किसको आता नहीं आता। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, ब्लूइश ब्लैक स्टार्च फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा, क्या करे अपन, ये पत्ता है उसको थोड़ी देर तक अपन धूप में रख दिए, धूप में रखे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे अपन क्या हो रहा है, पत्ते को निकाल दिए अपन, निकाले बाद किसमें, पेट्री डिश में रखे, फिर आयोडीन सोल्यूशन डाले। आयोडीन सोल्यूशन डाले तो अपने क्या मालूम हुआ कि ये पत्ते को जितना भी अपन आधा पत्ता जो भी डुबाए थे उसके अंदर यहाँ पे हरा कलर ही चला, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, लेकिन जो भी ऊपर का साइड का, ये साइड का पत्ता है उसके अंदर क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर आया। इसकी वजह क्या थी बोलते हो, एक मिनट,
हाँ 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे इसकी वजह क्या थी बोल दो, यहाँ पे अपने जितना भी अंदर रखे पर तब उसके अंदर का फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, उसके अंदर डब्बे के अंदर जो भी रखे अपन फोटोसिंथेसिस कहीं को नहीं हुआ बोलते हो। KOH की प्रॉपर्टी है कि जितना भी CO2 रहता है इन्हें CO2 पूरा जज्म कर लेता, अब्जॉर्ब कर लेता। अब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता, अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। कहीं को फोटोसिंथेसिस कहीं को नहीं होता बोलते, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी था इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ उसके अंदर। आपने भी समझ में आया। फिर उसके बाद इसलिए इसमें नहीं हुआ बल्कि इसका कलर कलरलेस है, नो स्टार, इसका कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ब्लूइश ब्लैक यहाँ पे ऊपर वाले में कहीं हो गया बोलते, इसके अंदर CO2 सब चीजें प्रेजेंट थे इसलिए ब्लू ब्लैक कलर आने की वजह से स्टार्स प्रेजेंट था। स्टार्स प्रेजेंट रहने की वजह से हमने क्या मालूम हुआ कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ। दैट्स इट। फर्स्ट लैब एक्टिविटी में आप लोगों को दिया टू प्रूव। एम क्या है, पहले लैब एक्टिविटी लिखने का तरीका क्या है, पहले एम लिखते हैं उसका अपन। तो कैसा लिख रहे हैं, टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस हो रहा, क्या बोल के बोल रहे। कैसा आपने को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट अपने क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा, ग्लूकोज एंड वाटर बन रहा बोल के। तो वही अपने को प्रूव करना है, आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को देखेंगे। फिर इसके बाद मटेरियल्स रिक्वायर्ड का क्या है, इसके अंदर मटेरियल्स का क्या लगा बोलते हो अपने को, बीकर, हाइड्रोला प्लांट, वाटर, टेस्ट ट्यूब, फनल एंड इंसेंस स्टिक। ये पूरा मटेरियल से ये आप लोगों को पूरा लिखना पड़ता। फिर इसके बाद प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है वो आप लोग लिख सकते हो उनसे भी, या फिर ये लिख सकते हैं आप लोग। वी शुड बी केयरफुल वाइल इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ऑन द फनल। फनल के ऊपर जब भी अपन टेस्ट ट्यूब रख रहे, वो आप लोग बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, वो जब भी अपन रखते हैं केयरफुल रहना बोल के बोलते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्लेस द हाइड्रोला प्लांट इन शॉर्ट स्टेम फनल एंड कीप इट इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। पहले क्या करो बोले, एक बीकर ले लिया अपन यहाँ पे, पहले बीकर ले रहे, बीकर क्या है ऐसा जार के वैसा ले लिया अपन, उसके अंदर पानी भर देना है। पानी अच्छे से अच्छा भर दिए बाद पानी अपन क्या करना है, एक क्या करे, एक हाइड्रोला प्लांट, वाटर प्लांट्स ले रहे, एक हाइड्रोला बोल के एक छोटा प्लांट है उसको अपन ले रहे, लेके क्या कर रहे, एक इन्वर्टेड फनल, खीब, हिंदी में खीब, अपन उर्दू में दक्कनी में क्या बोलते हैं, खीब बोलते हैं। तो खीब के अंदर अपन क्या रख रहे हैं, हाइड्रोला प्लांट रख दिए। फिर उसके बाद एक वाटर से भरे हुआ, फिर इन्वर्ट ए टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। फनल की जो डंडी है, अपनी खीब की जो डंडी है उसके ऊपर पानी से भरे हुआ ये टेस्ट ट्यूब भर दो बोल के बोल रहे। आया समझ में, पहले ये हो गया। फिर उसके बाद आप लोग क्या दिए, ensure that the level of the water in the beaker is above the level of the stem inverted in the funnel। फिर उसके बाद प्लेस द apparatus under the sunlight for 2 to 3 hours। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूरा कंटिन्यू हिंदी में समझा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट बीकर लिए, बीकर के अंदर अपन क्या करें, पानी भर लिए, पानी भरे बाद क्या करें, एक फनल ले रहे, फनल लिए बाद क्या करें अपन, उसके अंदर एक हाइड्रोला प्लांट रख दिए, उसके अंदर हाइड्रोला प्लांट रखे बाद उसके अंदर एक ट्यूब पलटा रहे अपन, उसके ऊपर ट्यूब पलटा रहे, ट्यूब टेस्ट ट्यूब पलटा रहे, किस वो भी किससे, पानी से भरे हुए रहना। और ये है ना कि ये टेप की जो भी ऊपर की डंडी है वहाँ उससे ऊपर के लेवल तक ये पानी भरे हुआ रहना। वो पानी भर गया, फिर उसके बाद इसको क्या करना, 2 से 3 घंटे अपन सनलाइट के अंदर रख दिया। तो अपने क्या होता है, ऑक्सीजन निकल रहा सनलाइट की वजह से, उनका खाना बनाते वो तो मालूम है ना। तो खाना बनाने की वजह से ऑक्सीजन जो निकलता, ऑक्सीजन के ये बबल्स है सो ऊपर 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 आके यहाँ पे जमा होने से गैस जमा हो जाती है, वो गैस का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक करना है तो अपन कैसा चेक करते, इंसेंस स्टिक। अब ये पूरा पानी वो टेस्ट ट्यूब को कैसा रखते हैं अपन, ये टेस्ट ट्यूब है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसका पूरा पानी फेंक दिए बाद अपन क्या करते हैं कि इंसेंस स्टिक लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं। वो ऑक्सीजन की मदद से टेस्ट ट्यूब जो अपन अगरबत्ती है, अगरबत्ती बहुत ज़्यादा तेज उससे जलती बोल के बोले, उससे अपने को मालूम हो जाता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ बोल के। ऑब्जर्वेशन इट इज, यहाँ पे देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द एयर बबल्स, हाँ it is observed that the air bubbles arise from the hydrola plant. These air bubbles move upward into the test tube and replace the water. Some gas is collected in the test tube। अपने गैस कलेक्ट हुई बोल के बता रहे। फिर उसके बाद अपन टेस्ट कैसा करें कि गैस को सी है बोल के अपन पहले तो उसको क्या करें, टेक आउट द टेस्ट ट्यूब बाय क्लोजिंग इट्स माउथ विद अ फिंगर। फिंगर से अपन क्या करें, पूरा कितना है टेस्ट ट्यूब निकालिए अपन, किसमें से, बीकर में से, फनल के ऊपर ऐसा फिंगर रखे अपन निकाल दी। फिर उसके बाद क्या करें, व्हेन एन स्टिक इज इंसर्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब भी अपन अगरबत्ती डाले तो वो क्या हो गया, वो ज़्यादा फ्लेम्स के अंदर तेज जल रही बोल के बोल रहे। फिर ये अपने को ऊपर के एक्सपेरिमेंट से मालूम हो कि ऑक्सीजन निकली बोल के, दैट्स इट। फिर उसके बाद दूसरी लैब एक्टिविटी है, उसके अंदर आपको क्या दिए, हाँ
टू प्रूव द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के आते सनलाइट जरूरी है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करो बोले आप लोगों को, देखेंगे अपन कैसा करना है एक्सपेरिमेंट, समझ में आया। फर्स्ट एम लिख दिया अपन, वही आप लोग जो क्वेश्चन में रहता है। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स लग रहे, पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट लग रहा, ब्लैक पेपर, आयोडीन सोल्यूशन, ये तीन चीजें लग रहा है अपने को। फिर उसके बाद सीजर वो भी लिख सकते हैं आप लोग, कटर भी लगता है। प्रिकॉशन, द प्लांट मस्ट बी डिस्चार्ज बिफोर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले प्लांट को डिस्चार्ज कर देना बोल के बोल रहे, डिस्चार्ज बोल तो अंधेरे रूम में रख देना। फिर उसके बाद फिर द ब्लैक पेपर शुड बी टाइटली क्लिप सो एज टू प्रिवेंट द सनलाइट, सनलाइट पड़ने से बचाना है अपने को ब्लैक पेपर से, इसलिए टाइट कर देना बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या है आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, देख लीजिए। एक प्लांट लिए अपन, पॉटेड प्लांट ले लिए, पॉटेड प्लांट में से एक पत्ता निकाले, एक पत्ते क्या करें अपन, एक ब्लैक पेपर लेके कोई सा भी अल्फाबेट लिख दे रहे, अल्फाबेट लिखने के बाद क्या हो रहा है उसको अपन टेप से या फिर क्लिप से टाइट बांधने रहा उसको पत्ते के ऊपर, ये पत्ता है आप लोगों का, पत्ते के ऊपर ऐसा मेरा ए है, आपको ए बना के मैं ऐसा कट करके लगा दिया उसके ऊपर, टाइट यहाँ पे पूरा टाइट करके इसको लगा दिया, और 2 से 3 घंटे अपन इसमें रखे, धूप में रख रहे। धूप में रखे बाद क्या कर दिया अपन इसको, थोड़ी देर के बाद वो पत्ते को निकाल के एक्सपेरिमेंट करते कि आयोडीन सोल्यूशन डाल के क्या करें अपन, आयोडीन सोल्यूशन डाल के क्या चेक कर रहे, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर रहे, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है उसके अंदर। तो वो चेक करने से अपने क्या मालूम हो रहा है, स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है, तो अपन कैसा मालूम हो रहा, जहाँ पे भी अपन ब्लैक पेपर लगाए वहाँ पे कलर नहीं आता ब्लू ब्लैक, जहाँ पे भी अपन काट के लगाए और ब्लू ये क्या है हरा हरा कलर जहाँ पे है वहाँ पे क्या आता है ब्लू ब्लैक कलर आता है, उससे अपने मालूम हो जाता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। एक नहीं हुआ बोलते सनलाइट नहीं आया, ये ब्लैक कलर पे सनलाइट नहीं पड़ा, इसलिए अपने क्या है स्टार्च नहीं बना बोल के बोल रहे, इतना ही आप लोग याद करेंगे, समझ में आ रहा, इतना देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट उस पर देंगे अपन क्या है, आप लोगों को इन्फेरेंस लिख दिया, इन्फेरेंस कैसा आता है फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, ये ऊपर के एक्सपेरिमेंट में अपने को मालूम हो गया कि सनलाइट बहुत जरूरी है किसके वास्ते, फोटोसिंथेसिस के वास्ते, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, देखिए तो क्या है आप लोगों को ऐसा रिटर्न नोट्स ऐसे होना है तो आप लोगों को मैं ऐसा भी करके दे सकता हूँ, आगे के लेक्चर्स के ऐसे हैंड रिटन नोट ऐसे में टाइप करे हुए नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, आया समझ में, देखिए। फिर उसके बाद द फोटोसिंथेटिक, देखो यहाँ पे आप लोग क्या दिए, वेयर 1 मिनट where does photosynthesis takes place, where does photosynthesis take place, photosynthesis हो रहा काम पे बोल के बोल रहे हो, काम पे हो रहा फोटोसिंथेसिस अपने को कोई देखने का, यहाँ पे पॉइंट्स में देखेंगे अपन, चलिए देखिए। The photosynthesis are part of the plant contains chlorophyll, and the photosynthetic part of the plant contains chlorophyll, जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे क्लोरोफिल हरा कलर प्रेजेंट रहता है बोल के बोले, दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द क्लोरोफिल in the cell was not known until 60 years after discovery, photosynthesis की देखो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है बोल के मालूम हो गया, उसके 60 साल के बाद भी अपने को नहीं मालूम है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है बोल के बोल रहे, अब तो अपने को मालूम है वो क्या है। फिर इन 1883 जूलियस वॉन्सैक, ये जूलियस वॉन्सैक से डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने क्या डिस्कवरी करे बोलते, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनेली विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ऑर्गेनेली बोलते हो एक पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है बोल के बोल रहे, तो दीज ऑर्गेनेलीज वर नेम्ड क्लोरोप्लास्ट, ये लोगों का जो पार्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसका अपन नाम क्या रखे बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट रखे, क्या रखे बोलते हो क्लोरोप्लास्ट, आया समझ में, उसका स्ट्रक्चर भी रहता है आप लोगों को। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आर द, हाँ क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बोलते हो, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है सर, सबसे क्या बोल सकते हैं करेक्ट आंसर ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता, फोटोसिंथेसिस होता, दैट्स इट। फिर उसके बाद दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स अबाउट 4 to 100%, हर एक सेल के अंदर 40 से 100 कितने रहते हैं, 40 से 100 क्लोरोप्लास्ट रहते हैं बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशली अबंडेंट इन, एक मिनट, हाँ क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा अबंडेंट है किसके अंदर है बोल तो स्टोमेटल गार्ड सेल, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर रहता है उसके बाहर क्या बीच के जो सेल रहते हैं ऐसे बीन शेप सेल्स, एक मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सेल्स स्टोमेटा का ऐसा स्ट्रक्चर रहता,
ये गार्ड सेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, गार्ड सेल बोलते हैं। इन लोगों के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा रहता है बोल के बोले, याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को याद करने का, देखिए स्टोमेटल गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हाँ, हाँ ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट जहाँ पे भी ग्राउंड टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे भी हरे प्लांट्स रहते हैं, हरे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट ऑफ द, राइट सुनिए, देखिए ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के हरा हिस्सा जहाँ पे रहता है वहाँ पे ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर ये स्टोमेटा भरे हुए ज्यादा रहते हैं बोल के आया समझ में। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनली वेयर, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होता बोल के बोले, आया समझ में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता, क्लोरोप्लास्ट में। फिर इसके बाद आप लोग क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैज डबल लेयर, एक सेकेंड कलर साफ नहीं दिख रहा, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, अंदर और बाहर दोनों तरफ भी उसके पास मेम्ब्रेन से बोल के बोल रहे। यहाँ पे देखिए नीचे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसका, देखेंगे। फिर विथ इंटरनल थाइलेकोइड्स, अंदर में थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है, स्टैक्ड इनटू ग्राना, ग्राना के ऊपर एक प्रेजेंट है बोल के बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, द फ्लूइड पार्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा, अंदर का जो भी जेली टाइप स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टोमा बोल रहे हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद थाइलेकोइड्स कंटेन द पिगमेंट दैट अब्सॉर्ब सनलाइट, थाइलेकोइड्स के पास क्या है, पिगमेंट से जो सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं बोल रहे। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ देखिए ये आप लोगों के फर्स्ट, ये जो बाहर की, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये अंदर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है, अंदर की मेम्ब्रेन है, ये याद रहना है आप लोगों को। फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए स्टोमल, ये बड़ी जो डंडियां दिख रही है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्टोमल लैमेले, स्टोमल लैमेले। फिर उसके बाद ये जेली जेली जो हरा हरा कलर दिख रहा है आप लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा, जेली टाइप रहता है ये। फिर उसके बाद लिपिड ड्रॉपलेट, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको लिपिड से बने हुए, फैट के बने हुए लोग, ये राइबोसोम, ये दिख रहे हैं, ये पूरे राइबोसोम में आता है। फिर उसके बाद ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पैसों जैसा जमे हुए दिख रहे हैं, वो क्या है, ग्राना है आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या है, ये जिलबी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका क्या है, स्टार्च ग्रान्यूल बोलते हैं, आया समझ में। फिर उसके बाद ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करे सो फोटो, आया समझ में। फिर उसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, क्या क्या किसके अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं, वो पिगमेंट का नाम क्या क्या है वो आपको देखना है। पिगमेंट अब्जॉर्ब, यहाँ पे एक सेकेंड, पिगमेंट्स अब्जॉर्ब सनलाइट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट क्या करते हैं, जो भी पिगमेंट्स है उन लोगों का सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी बॉडी के, वो उन लोगों के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या क्या, फोटोसिंथेसिस के वास्ते। द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल, अपन जब से पढ़ रहे कि मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फिर क्लोरोफिल ए, इसके अंदर भी टाइप से, फर्स्ट वाला क्या है, क्लोरोफिल ए ब्लू इज ग्रीन मेन पिगमेंट है बोल के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए क्या है, ब्लू इज ग्रीन कलर है, और क्या है सबसे मेन पिगमेंट ये है, क्लोरोफिल है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल बी भी है, येलो इज ग्रीन एक्सेसरी पिगमेंट है, ये मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इज येलोइश ग्रीन कलर में रहता, और एक्सेस क्या एक्सेसरी पिगमेंट है, एडिशनल पिगमेंट है बोलते बोले। अराउंड अराउंड 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल मेक अ फोटोसिंथेटिक यूनिट और फोटो सिस्टम, 200 से 400 पूरे मिलके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल ऐसा मिलते हुए क्या बना रहे हैं लोग, फोटो सिस्टम बना रहे, क्या बना रहे, फोटो सिस्टम या फिर क्वांटा भी बोलते हैं लोग। चलिए फिर उसके बाद फंक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये देखेंगे अपन।
फंक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या हो रहे, काम क्या क्या हो रहे बोल के बोल रहे हैं आप लोगों को। देखेंगे अपन फर्स्ट इवेंट्स दैट अकर इन क्लोरोप्लास्ट। कौन से इवेंट्स हो रहे अपने क्लोरोप्लास्ट में बोल के बोल रहे। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ होता, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है आप लोगों को, मेन साइड। फिर उसके बाद अपने क्या हो रहा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या हो रहा, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। लाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करें अपन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ये याद रखिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा, सेकेंड वाले में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिट, वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं अपन, H2O को तोड़े बोल के बोल रहे हैं अपन, पानी को तोड़े, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, ये याद रहना आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का CO2 को क्या कर रहे हैं अपन, रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है उन्हें, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे बोल के बोल रहे, ये याद रहना। कार्बोहाइड्रेट क्या है आप लोगों को, इसके अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन रहा बोल के बोले। देखें यहाँ पे फर्स्ट अपन क्या क्या पढ़े, दो लैब एक्टिविटीज पढ़े। लैब एक्टिविटीज कितने पढ़े, दो पढ़े। फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता, और कहाँ पे होता आप लोगों को, इन, मैं आप लोगों के वास्ते क्वेश्चंस बना रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों का लिख के देंगे, कमेंट्स में लिख के देंगे, आया समझ में, आंसर दियो आप लोगों को, कितना समझ में आ रहा मैं देखता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, photosynthesis takes place where does photosynthesis take place, इसका आंसर आना। फिर सेकेंड आप लोगों को ये है कि नेम दी accessory pigments, pigment of photosynthesis। फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ photosynthetic pigments। ये आप लोगों को इसके आंसर्स लिख के जाना है कमेंट में, समझ में आना। ये आप लोगों को आगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ना है, कहाँ होता है वो मैकेनिज्म, क्या है फोटोसिंथेसिस का, वन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ने का है अपन को सबको। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ने का है वो देखेंगे अपन, क्या क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है, क्या कई रास्ते हो रहा है, ये देखना है अपन। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में अपने को पढ़ने का है क्या, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसका दूसरा नाम में है लाइट रिएक्शन भी बोल देते हैं अपन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। फर्स्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, याद रहना आप लोग। उसके बाद लाइट रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या वास्ते हो रहा है, वो अपने को देखना है डिटेल में। इट टेक्स प्लेस इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ पे भी थाइलेकॉइड प्रेजेंट था, वो रसियन जो भी प्रेजेंट थे वहाँ पे होता बोल के बोले लाइट रिएक्शन, याद रखिए आप लोग। फिर उसके बाद रिक्वायर्स लाइट, ये इसको क्या जरूरत है बोलते, लाइट की जरूरत है बोल के बोले, क्या बोले अपन, लाइट की जरूरत है, याद रखिए लाइट की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोड्यूसेस ATP, इसके अंदर क्या क्या बन रहा है बोलते हो, अपने को याद रहना है कि इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस ATP, 1 मिनट, इट प्रोड्यूसेस ATP एंड NADPH। ATP किसको बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH भी, ये दोनों भी क्या है, करेंसी का फॉर्म है। करेंसी बोलते हो अपनी बॉडी की एनर्जी का फॉर्म है, याद रखिए ATP एंड NADPH, आप लोगों को ये याद रहना है। फिर उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हैपेंस हियर, फोटोलाइसिस बाय रॉबर्ट हिल, इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। वाटर को फोटोलाइसिस मतलब लाइट की मदद से तोड़े अपन, वो याद रखिए आप लोग, फोटोलाइसिस, वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हो रहा, वाटर स्प्लिट्स इनटू O2 एंड H
पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टूट जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोलाइसिस बोलते हैं। O2 में टूट रहा, H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन अलग निकल जा रहा है, ये है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन इज रिलीज, O2 इज रिलीज, ये याद रहना है आप लोग, क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे, O2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बोल के लाइट रिएक्शन में। फिर उसके बाद क्या है, इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या है तो देख रहा है। फर्स्ट स्टेप 1 में क्या हो रहा है, लाइट एक्साइट्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट्स कर रही बोल के बोल रही, क्या कर रही, लाइट कर रही। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा, वाटर स्प्लिट्स इनटू एनर्जी, एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म एटीपी एंड एनर्जी। वाटर स्प्लिट हो जा रहा है यहाँ पे, तो वाटर स्प्लिट होने से क्या हो रहा है, एनर्जी अपने को यूज हो रही है, क्या वास्ते यूज हो रही है एनर्जी, एटीपी और एनएडीपीएस बनाने के वास्ते एनर्जी यूज हो रही है। अपनी बॉडी की एनर्जी बनाने के वास्ते क्या यूज हो रहा अपने को, वाटर पहले टूट रहा, फिर उसके बाद एनर्जी यूज हो रही, एटीपी और एनएडीपीएस बनाने के वास्ते एनर्जी यूज हो रही। उल्ला एनर्जी करेंसी है, लेकिन उन लोगों को बनाने के वास्ते भी एनर्जी लग रही है अपने को, याद रखिए। फिर सेकेंड रिएक्शन क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन, इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट रही तो भी हो जाता, नहीं भी रही तो हो जाता ये रिएक्शन, उसको लाइट जरूरी थी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, इसको जरूरत नहीं है लाइट की। टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा बोल के बोले, क्या बोल रहे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा। स्ट्रोमा बोलते क्या है, जेली जेली जो बोला मैं, वहां पे हो रहा है पूरा काम। फिर उसके बाद क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट डायरेक्टली। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो कल का लेक्चर देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कंटिन्यूएशन में रहे तो आप लोगों को सीरीज समझ में आती, नहीं तो नहीं आता ये पूरा चैप्टर आप लोगों को। हाँ, डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट डायरेक्टली, इसको लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती इसको डायरेक्टली, याद रखिए। यूजेस एटीपी एंड एनएडीपीएस टू फॉर्म द फ्रॉम द लाइट रिएक्शन, जब अपने को एटीपी और एनएडीपीएस लाइट रिएक्शन में जो बना था वो यहाँ पे यूज हो रहा बोल के बोले कि इसके अंदर डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वहाँ पे सो बना सो एटीपी एंड एनएडीपीएस यहाँ पे यूज हो रहा आपके गैस। फिर उसके बाद क्या हो रहा, हाइड्रोजन फॉर्म्स फोटोलाइसिस फ्रॉम फोटोलाइसिस कंबाइंस, 1 मिनट, हाइड्रोजन फ्रॉम फोटोलाइसिस कंबाइंस विद CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6। जो अपने को फोटोलाइसिस पानी को तोड़ के जो H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 जो बनाए थे उसको तोड़ के अपने किसके साथ मिल रहा है, इन्हें CO2 का क्या मिल रहा, ग्लूकोज बनाने के वास्ते मिल रहे बोल के बोल रहे। आया समझ में था, ग्लूकोज बनाने के वास्ते जो फोटोलाइसिस से अपने को जो पानी का H प्लस आयन आया था वो अपन किसके साथ जोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़े, क्या बनाने के वास्ते, ग्लूकोज बनाने के वास्ते। ग्लूकोज में बी स्टोर्ड एज स्टार्च और यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्लूकोज में बी स्टोर्ड एज स्टार्च यूज फॉर एनर्जी। इसको क्या बोले अपन, ग्लूकोज को जो बन गया उसको स्टोर करे, ग्लूकोज में बी स्टोर्ड एज स्टार्च और यूज फॉर एनर्जी। ग्लूकोज को स्टोर भी कर सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में, या फिर अपन एनर्जी कैसा यूज भी कर सकते हैं बोल बोले। इसको आया समझ में था। फिर उसके बाद अपन किस में लेंगे, नेक्स्ट उसमें लेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या बला का नाम है देखेंगे अपन क्या है बोल के। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोल रहे अपन यहाँ पे, हेटेरोट्रॉफिक आप लोगों को फर्स्ट क्लास में समझाया था। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जो न्यूट्रिशन अपन जो खाना खा रहे हैं वो जिसके ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं अपने खाने के वास्ते, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये याद रहना है आप लोग। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। मैं ऑटोट्रॉफ्स आप लोगों को बोला था, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं लोगों को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये है। फिर हेटेरोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं अपने खाने के वास्ते। एनिमल्स और मेनी ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉफ, एनिमल्स जितने भी जानवर है और दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म चूल्हों का भी क्या है, हेटेरोट्रॉफ से बोल के बोले। सबसे ज्यादा ऑटोट्रॉफिक कौन है, प्लांट से, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म को लोगों को न्यूट्रिशन कैसा मतलब लोगों को खाना कैसा मिलता बोल के बोले, वो है अपने को देखना है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या आप लोगों को टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 4 तरीके, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक वो समझाया। फिर इसके हेटेरोट्रॉफिक में कितने 4 है वो अपने को डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे देखेंगे। होलोसाइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, पहले इंजेक्शन हो रहा था, खाना नहीं कर रहे थे, फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे थे अपन टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में, फिर उसके बाद उसको हजम कर रहे थे, हजम करना बोलते ऑब्जॉर्ब करना। फिर उसके बाद असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब क्या है, असिमिलेशन का मतलब क्या है, असिमिलेशन पावर बनाए थे अपन, एसिमिलेटरी पावर एनर्जी।
फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ईजेशन, जो भी अपन हजम नहीं हुआ गंदगी है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, उसको ईजेशन बोलते हैं अपन, ये याद रहना। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा एंड ह्यूमंस, याद रहना, अपन भी करते हैं सेम प्रोसेस, ये अपना अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक, यहाँ पे दिया है सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, जो सड़े हुए गले हुए मरे हुए चीज़ों के ऊपर क्या बोलते हैं, खाना ढूंढते, अपना खाना खाते वहां से, उसको सैप्रोट्रॉफ्स बोलते या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं अपन, याद रखिए। एग्जाम्पल क्या क्या है, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। फिर थर्ड वाला क्या है, पैरासाइटिक। हाँ, तो काम पे थे अपन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के पास। तो देखिए यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं अपन, जो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर अगर कोई चीज आके मेरा खाना न्यूट्रिशन चोरी कर रही तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का आप लोगों को यहाँ बताइए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट, एग्जांपल लीचेस एंड कस्केटा। लीचेस बोल तो लीच थेरेपी भी कराते हैं वहाँ पे, लीचेस अपना ब्लड सेक करते हैं, न्यूट्रिशन चोरी करे अपना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और एक एग्जांपल आप लोगों को लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में कराया था, कस्क्यूटा, ये छह आप लोगों को एग्जांपल आया समझ में, याद करने का है, देखिए। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को, न्यूट्रिशन इन अमीबा, दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट आप लोगों को क्या दिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिटेल में टाइप्स दिए। फिर यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस जिंदा है और उसको अपन ऑर्गेनिज्म के ऐसे ही ट्रीट करते, जो अपने वैसी से समझते, लेकिन बहुत छोटा रहता, बहुत छोटा रहता, एक मिनट, बहुत छोटा रहता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन, उन्हें भी जिंदा है, उसको भी खाना लगता, तो उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है बल्कि अपने को देखने का। फर्स्ट, अमीबा यूजेस स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड टू कैप्चर फूड। देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा, हाँ क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा है बोल तो ऐसा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ये याद रखने का है आप लोगों को, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो अपने को जैसा बोले ऐसा है। अब इन्हें क्या कर रहे हैं, इसकी ये जो ये फीट दिख रहे हैं छोटे 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 उंगलियों के ऐसे, वो क्या है उसका बोलते हो सूडोपोडिया, पोडिया मीन्स लेग्स, लेग्स है, फॉल्स फीट है लेकिन झूठे पैरा है बोल के बोले इसको सूडोपोडिया, याद रखिए, सूडो का मिलते फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट, फॉल्स फीट बोलते हैं इसको, याद रहना। फिर इसके बाद आप लोग क्या है, सूडोपोडिया एनसर्कल्स द फूड पार्टिकल, आप लोगों को जब डिटेल में कराया था, फोटो से समझाया था मैं, वही सेम यहाँ पे क्या है, ए फूड वैक्यूल इज फॉर्म। हाँ तो देखिए अपन काम पे थे यहाँ पे, तो फूड वैक्यूल बन जा रहा बोल के, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड, जो भी एंजाइम रहते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, खाने को ब्रेक डाउन करते, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े। यूजफुल सब्सटेंसेस आर अब्जॉर्ब, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो क्या हो जा रहे हैं, बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जा रहे बोल के बोले। फिर द वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जो भी गंदगी रहती है उसको ईजेस्ट कर दे रही, ईजेस्ट मतलब बाहर छोड़ दे रहा अपन, गंदगी को हटा दिए। फिर उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है सेल ईटिंग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को फोटो यहाँ पे इसके हिसाब से दिए, पहले तो उसका ये है अमीबा, अमीबा का ये क्या है, ये फूड आया, फूड के बाद यहाँ पे इन्हें क्या हो जा रहा है, अपना पोडिया, ये पैरों को आगे आगे कर रहा है कि उन्हें अंदर ऐसा खाना अंदर ले लिया। यहाँ पे देखिए पहले ऐसे थे पैरा उसके, बाहर ऐसे बाहर निकले हुए थे, अब क्या करा उन्हें, ये पूरा क्लोज कर लिया, वो अंदर एक वैक्यूल बन जाता, वैक्यूल बोलते हो हवा के ऐसा बन गया वहां पे, बनने की वजह से अभी ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए, जो भी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व कर लिए, और जो भी गंदगी है उसको क्या कर दिया अपन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन उससे एनर्जी बना ली, जरूरत की चीजें, गंदगी को अपन क्या कर दिया, बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए। ये था आप लोगों का अमीबा के बारे में, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अमीबा ने तो पैरामीशियम कल की क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर इसके हैंड रिटन नोट्स होना है तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। आप लोगों को यहाँ पे नाम दिया सो है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम किसको बोलते हैं, आप लोगों को यहाँ पे फोटो बता रहा हूँ मैं, ये है देखिए आप, पैरामीशियम ये ऑर्गेनिज्म, इसका शेप अपने चप्पल के शेप कैसा रहता है, इसको चप्पल शेप भी बोल सकते हैं, स्लीपर शेप भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, पैरामीशियम है, इन्हें भी छोटा ऑर्गेनिज्म है जो अपने अर्थ पे प्रेजेंट है अब तक, इसलिए इसको अपन पढ़ना है, जिंदा है तो न्यूट्रिशन करता, उसके अंदर न्यूट्रिशन पढ़े अपन, याद रहना आप लोगों को क्या पढ़ रहे क्या कर रहे हैं अपन, कई क्या पढ़ रहे बोलते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, इसलिए अपन स्टडी कर रहे हैं इसको, याद रखिए आया समझ में। फिर उसके बाद ऐसे ना आप लोगों क्या दिया वो हाईलाइट करते हुए आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ मैं, यूजेस सीलिया टू 1 मिनट,
uses cilia to sweep food particles into its oral groove। क्या बोल रहे हैं? सीलिया, सीलिया का मतलब क्या है? छोटे छोटे चप्पू। ये देखिए यहाँ पे है, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट, ये छोटे छोटे बालान दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सीलिया बोलते हैं। उसकी मदद से चप्पू के ऐसा है, वो शेप में चप्पू रहता है देखो, वो उसके वैसा है बोल के बोले। वो उसको क्या करते हैं अपन? यूज करेंगे, क्या से यूज करे बोलते हो? फूड पार्टिकल्स को ओरल ग्रूव में लेके जाने के वास्ते। ओरल ग्रूव कहाँ पे आप लोगों को? ओरल ग्रूव में ये दिख रहा, ओरल ग्रूव में लेके जाने के वास्ते क्या कर रहा है? उसको अंदर स्वीप कर रहा बोल के बोल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या पूछ रहा? फूड enters the food vacuole where food enters the food vacuole where digestion occur। फूड कहाँ पे चले जा रहा है? अब इसका फूड कहाँ जा रहा है बोलते हो? फूड वैक्यूल के अंदर जा रहा है, जहाँ पे उसका असल डाइजेशन हाजमा शुरू हो रहा है। असल कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे देखो, आप लोगों को पूरा बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव थ्रू एन एनल पोर। इसका गंदगी जो है, एक्सक्रीटा, जो एक्सक्रीशन करे अपन, वेस्ट या एक्सक्रीटा भी बोलते हैं, वो कहाँ से निकल रहा है? एनल पोर से निकल रहा है, एनल पोर से निकल रहा है बोल के बोले। फिर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस बट मूवमेंट इज एडेड बाय सीलिया। क्या है इसके पास? फैगोसाइटोसिस भी कर सकता है, लेकिन मूवमेंट, इसकी चलना फिरना किसकी वजह से हो रहा बोलते हो? सीलिया की मदद से, जो चप्पू के वजह से उसकी मदद से हो रहा बोलते हो। या देखेंगे अपन क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम आप लोगों को कंप्लीट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? पहले इसका शेप देखो, स्लीपर लाइक है, इसको चप्पल शेप बोल रहे अपन। फिर इसके अंदर क्या हो रहा? फर्स्ट ये दिख रहा, यहाँ से आप लोगों का, यहाँ पे मैं खाना रखा, खाना क्या कर रहा है? इसकी मदद से, सीलिया की मदद से अंदर ले रहे हैं। ये सीलिया है, सीलिया की मदद से फूड को अंदर ले रहा। फिर अंदर ये बात क्या हो रहा? फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। फूड का क्या है? खाने का क्या है? एक वैक्यूल बना दे रहा। वैक्यूल बोलते थैली बना दे रहा, समझिए। यहाँ पे थैली बन के बाद क्या हो रहा? इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ऐसा कंटिन्यूएशन, उसके बाद एंजाइम रिलीज होता है, उसके बाद कंटिन्यू होके पूरा खाना हजम होता। फिर गंदगी जो निकलती, वेस्ट 2 नंबर जो बोलते, उसको कैसा निकालता है? इन्हें यहाँ से साइटो, ये दिख रहा है, यहाँ से निकाल दे रहा। अनडाइजेस्टेड फूड को अपन एक्सक्रीट आउट कर दे रहे, बाहर निकाल दे रहे बॉडी के। याद रखिए, ये क्या है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है। फिर उसके बाद क्या हो रहा? देखिए, न्यूट्रिशन इन कस्क्यूटा, आप लोगों के डायग्राम में, आपकी बुक में भी है, उसके अंदर देखेंगे अपन क्या न्यूट्रिशन क्या है। यहाँ पे आप लोगों को दिया सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन कस्क्यूटा डॉडर प्लांट। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉडर प्लांट भी बोलते हैं इसको। कस्क्यूटा के अंदर कैसा हो रहा है न्यूट्रिशन बोल के बोले। कस्क्यूटा इज अ लीफलेस पैरासिटिक प्लांट। कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है उसके खाने के वास्ते। और क्या है? उसके अंदर लीव्स नहीं है बोल के बोले। झाड़ है लेकिन पत्तियां नहीं है उसके पास। बिलोंग्स टू द मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कॉन्वॉल्विएसिए। कॉन्वॉल्विएसिए प्रोनाउंसिएशन ही है, कॉन्वॉल्विएसिए क्या है? बिलोंग्स टू मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली ये कॉन्वॉल्वुलेसिए फैमिली से बिलोंग करता है इन्हें बोल के बोल रहे। इसका दूसरा नाम है अपन नॉर्मल इंग्लिश में कॉन्वॉल्वुलेसिए फैमिली का मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली बोल के बोल रहे। अपन क्या बोल रहे? मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। फिर उसके बाद लैक्स क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है और कैनॉट फोटोसिंथेसाइज। क्लोरोफिल रहता तो इन्हें फोटोसिंथेसिस कर सकता था, उसके अलावा खाना बना सकता था, लेकिन इसने फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए कैनॉट फोटोसिंथेसाइज बोल के बोले। फिर उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ग्रोज ऑन होस्ट प्लांट एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। क्या बोल रहे हैं? ग्रोज ऑन होस्ट प्लांट, मेरी बॉडी पे आके मेरे ऊपर रह रहा, मेरे ऊपर ही ग्रो कर रहा और डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, मेरी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा। कंसीडर मी एज ए प्लांट, मैं अपने आप को प्लांट मार रहा हूँ। होस्ट प्लांट, मेन प्लांट जो है, उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे आके कस्क्यूटा बैठा, उन्हें उसने ग्रो भी हो रहा और न्यूट्रिएंट्स मेरे पास से लेना और मेरे न्यूट्रिएंट्स को चोरी करके उन्हें अपने आप को पहुंचाना न्यूट्रिएंट्स पूरे। याद रखिए। तो इसके बाद यूजेस हॉस्टोरिया स्पेशल रूट्स लाइक स्ट्रक्चर टू पेनिट्रेट होस्ट प्लांट टिश्यूज। मेरी बॉडी के अंदर, मेरे टिश्यूज के अंदर जाने के वास्ते उन्हें रूट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर लाइक के रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक किसको बोलते हैं? जड़ों के ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे, उसको क्या बोल रहे? हॉस्टोरिया बोल रहे। मेरी बॉडी है, इसके ऊपर ऐसा अट्रैक्ट हो जाता है, अंदर जाके डीप वेजल्स में से न्यूट्रिएंट्स निकालने के वास्ते कर रहा हूँ। अब्सॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट फ्लोएम। मेरी बॉडी के अंदर के सेल्स, प्लांट की बॉडी के अंदर जिसके अंदर खाना रहता है, वो सेल्स का नाम रहता फ्लोएम। क्या रहता है वो सेल्स का? फ्लोएम नाम रहता है, आप लोग याद रहना। वो फ्लोएम में से उन्हें क्या कर रहा? खाना चोरी कर रहा, वाटर और फूड चोरी कर रहे बोल के बोले।
फिर होस्ट प्लांट में डाई ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स लॉस। होस्ट प्लांट, मेरी बॉडी में से उन्हें खाना तो चलेगा, उन्हें जिंदा रहेंगे, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मैं डेथ लॉस हो जाती, मेरी लाइफ लॉस हो जाती, मैं डेथ डाई हो जाता बोल के बोल रहे अपन, ये याद रखना। फिर उसके बाद कस्क्यूटा स्टेम्स आर थ्रेड लाइक येलो ऑरेंज इन कलर। इसका कैसे है, तागे के वैसे और येलो ऑरेंज कलर में वो क्या है बोल रहे, स्टेम्स है बोल के बोल रहे। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिया, देखिए ये डायग्राम, ये होस्ट, ये पूरा होस्ट क्या है वो बता रहा हूँ। होस्ट ये मेन प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये येलो 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 कलर के बेल के वैसा, इसके ऊपर ना पत्तियां हैं, लीफ भी नहीं है। फिर उसके बाद स्टेम कैसी है इसकी, थ्रेड लाइक स्टेम है। थ्रेड लाइक किसको बोलते हैं, तागे के वैसी है बोल के बोल रहे, याद रखिए। इसके अंदर से ऑब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट चोरी कर रहा हूं नहीं, बस। फिर उसके बाद क्या है आपको, हाँ थोड़ा लंबा होगा आपको आज का लेक्चर। हाँ चलिए ये देखेंगे अपन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन, अपन ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन है अपन, तो उसको क्या बोल रहे अपन, अपने को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन अपन कैसा हासिल करते हैं बोल के बोल रहे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, यहाँ से दिया हुआ है आपको क्या है अपनी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरव्यू, पहले वो देखना है। उसके बाद अपना न्यूट्रिशन कैसा ऑक्यूपाई करते हैं, उसको कैसा ऑब्जॉर्व करते हैं, उससे कैसा एसिमिलेशन करते हैं, एसिमिलेटरी पावर कैसा बनाते हैं बोल के बोल रहे। अपन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद क्या रहता है पूरा डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस। अपनी बॉडी में यहाँ से एनस जहां से एक्सक्रीट आउट होता वहां तक एक, उसको क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लॉन्ग ट्यूब है बोल के बोले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन यूजिंग एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीटेड हियर, यहाँ पे आप लोगों को जूस आना है, ये जूस है देखिए यहाँ पे। हाँ क्या है बोले यहाँ पे, एक अपने पास ऑर्गन्स है, स्पेशल ऑर्गन्स, और उसमें से क्या है ग्लैंड्स भी है, वो कई क्या से मदद करते हैं अपने को, डाइजेशन क्या से मदद करते हैं, यूजिंग एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम की मदद से अपना खाना हजम होता बोल के बोले, दैट्स इट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को ओवरव्यू में आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से भी बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से। हाँ, these are going to be the best lecture on YouTube for तेलंगाना स्टूडेंट्स। चलो देखेंगे अपन क्या है। फर्स्ट ये माउथ है अपना, माउथ से यहाँ से अपना पूरा, यहाँ से क्या हो रहा है एलिमेंट्री कैनल, यहाँ से ये एनस तक है, इसको क्या बोलते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिए फर्स्ट इसके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रहा क्या क्या, पहले माउथ आ रहा, टीथ आ रहा, टंग आ रहा, फिर ये क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट को माउथ, टीथ और टंग को क्या बोल रहे हैं अपन, ये सलाइवरी ग्लैंड को, ये पूरों को मिला के क्या बोल रहे बोलते हो, यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं आपको। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको क्या बोल रहे बोलते अपन, बक्कल कैविटी। बक्कल एक मिनट श्योर, बक्कल कैविटी बोल रहे अपन, क्या बोल रहे हैं, बक्कल कैविटी बोल रहे हैं इसको। क्या क्या है, माउथ, टीथ और टंग, सलाइवरी ग्लैंड को मिला के बक्कल कैविटी बोल रहे। और उसके बाद क्या आ रहा है अपने को, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखेंगे, यहाँ पे बक्कल क्या, सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से अपना थूक बनता है वो है, टंग है जबान को बोलते हैं, टीथ दांतों को बोलते हैं, माउथ ये कंप्लीट अपने मुंह को बोल रहे, ये क्या हो गया अपना बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस किसको बोल रहे, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड में इसको थोड़ा इरेज करने दीजिए। मैं इसको इरेज कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। हाँ ये क्या है, फेरिंग्स, आप यहाँ पे बताने कैसे, उसके बाद आप लोगों को आ जाएंगे। ये पाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये पाइप को क्या बोलते हैं अपन, फेरिंग्स बोलते हैं। अपने पास दो पाइप से, लेरिंग्स एंड फेरिंग्स। लेरिंग्स में से सिर्फ हवा जाती, फेरिंग्स में हवा और खाना दोनों भी जाता है, ये याद रखिए। लैरिंग्स बोलते हैं या लेरिंग्स बोलते हैं, LRYNX। ये क्या है आप लोगों का, लेरिंग्स, ये हवा का पाइप है सिर्फ। फेरिंग्स क्या है, जिसमें से हवा और पानी दोनों जो भी जाता उसको क्या बोलते हैं अपन, फेरिंग्स बोलते हैं, याद रहना। अब ये फेरिंग्स हो गया आप लोगों को।
उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोलते हो अपना खाने का ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, याद रखो। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, खाने के पाइप के ढक्कन को बोलते हैं ईसोफेगस। ये दिख रहा लंबा पाइप, ये पाइप को क्या बोल रहे हैं अपन, ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग ओ से आती, याद रखिए, गलत है यहाँ पे। एक सेकेंड। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ईसोफेगस बोल रहे हैं। ईसोफेगस बोल दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ये लीवर आ रहा, क्या है ये, लीवर। लीवर, लीवर के बाद क्या आ रहा, स्टमक आ रहा। स्टमक के बाद अपना क्या आ रहा, ये पीछे ऑर्गन से यहाँ पे दिख रहा है गॉल ब्लैडर। ये पैंक्रियाज, ये पत्ते का शेप इसके पीछे का है, देखिए यहाँ ये दिख रहा है, ये क्या है पैंक्रियाज, ये क्या है गॉल ब्लैडर। याद रखिए ये इतने पूरे चीजें हैं। फिर उसके बाद ये दिख रहा है ये लॉन्ग पाइप, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक है, क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते, छोटे अंतड़ियों को बोलते। ये पूरा अंतड़ी है। पहले लार्ज वालों को लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल वालों को क्या बोल रहे हैं अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। ये पूरा है। फिर उसके बाद ये दिख रहा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जो बोलते हैं, स्केच रहता है वो छोटा पॉइंट, जो छोटे पॉइंट कैसा है, ये दिख रहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद रेक्टम, रेक्टम एंड दिस इज एनस, जहां से आप लोगों का एक्सक्रीट आउट होता है वेस्ट। समझ में आ गया, इतना ही। फिर उसके बाद ओवरव्यू ले लिया अपन उसका। अब उसको डिटेल में थियोरी में देखेंगे क्या है। डायग्राम तो देख लिया अपन। पैसेज ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। पैसेज किसको बोलते हैं अपन, रास्ते को बोलते हैं। किसके रास्ते को बोलते हैं, खाने के रास्ते को बोल रहे हैं अपन। किसको, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोला, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ये रास्ते को पूरे बोले अपन, एलिमेंट्री कैनाल बोले। उसके अंदर इंजेक्शन, फर्स्ट अपन खाने कैसा खा रहे हो तो इंजेक्शन। आप लोग पहले पढ़ रहे थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक वाला, वो है ये इंजेक्शन बोलते हो। माउथ के जरिए से अपन क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे बोल के बोल, इंजेक्शन ये है। फिर उसके बाद फूड इज च्यूड बाय टीथ, अपने दांतों से अपन चबा रहे हैं। फिर उसके बाद मिक्स विद सलाइवा टू फॉर्म बोलस च्यूड बॉल, फूड बॉल। अपन जो खा रहे हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, थूक की मदद से अपन उसको कोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर अपने हलक से उतरता, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, बोलस बोलते। क्या बोलते, बोलस बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नाम दिया सो। फिर उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ये बॉल बनाना और थूक से कवर करना अपने खाने को, उसको क्या बोलते हैं, और चबाना, उसको मैस्टिकेशन बोलते। मैस्टिकेशन याद रखिए, यहाँ पे आप लोगों को नाम दिए सो, मैस्टिकेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। फिर उसके बाद क्या है, सलाइवा। सलाइवा किसको बोलते हैं, सलाइवा का मतलब थूक। अपन जो थूक प्रोड्यूस करते हैं उसको सलाइवा बोलते हैं, याद रखिए। ये कहां से आ रहा, अभी आप लोगों को बताया, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर आता। ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते, प्रोड्यूस करते, सलाइवा वहां से निकलता बोल के बोले। कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, जिसके पास भी एक केमिकल रहता, एंजाइम्स बोलते केमिकल्स को, याद रखो। उसको क्या बोलते हैं अपन, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अपना जो भी स्टार्च खा रहे हैं उसको किस में तोड़ दे, शुगर्स में तोड़ रहे बोल के बोले। शुगर्स को से रहते, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये शुगर्स में तोड़ता। फिर उसके बाद खाना आपने यहाँ पे तक खा लिया अपन, अब उसको मूव कराना है पेट के जरिए से, यहाँ पे मूव कराना है। तो कैसा मूव कराते हैं अपन, मूवमेंट ऑफ फूड। कैसा करा रहे, मूवमेंट ऑफ फूड इज डन। फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, फूड यहाँ से यहाँ जा रहा, किसकी मदद से जा रहा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, ये आप लोगों का, ये यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये दिख रहा आपको ये पाइप, लेट मी, हाँ ये पाइप ये दिख रहा है आपका, ये क्या है, ये पाइप है, यहाँ पे आता है पीछे। हमें आप लोगों को बताया ईसोफेगस, वही ईसोफेगस में से ये आप लोगों के एलिमेंट्री के नॉलेज के अंदर खाना है, ये बोलस है। अब इसको हल्लू हल्लू, पहले हल्लू गया, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा 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 दब लेते हैं, हल्लू हल्लू जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, फूड मूव्स फ्रॉम बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अपने मुंह से पेट तक जाना है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर लेते हुए जाना है, इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिए। फिर उसके बाद इलस्ट्रेटेड इन फिगर 13 शोइंग ईसोफेगस बोलस, ये आप लोगों को नीचे दिया हुआ है बोल के बोल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का नेक्स्ट, ये आपको एक्स्ट्रा डायग्राम रखा मैं, पेट के अंदर गया, अब वो यहाँ से देखो, या नीचे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे खाना आ गया, ये स्टमक है, यहाँ पे आप लोगों को पीछे बता रहा हूँ क्या है, यहाँ पे खाना आ गया अपने स्टमक, ये पाइप में से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर लेते हुए आ गया। उसके बाद किस में जा रहा, अपने असल स्टमक में जा रहा, स्टमक बोलते पेट में जा रहा, असल पेट यहाँ पे अपना, ये पेट में से आप लोगों को ये नामा ये कुछ भी याद नहीं करना है आप लोगों को। देखो मैं खाली आप लोगों को कैसा टूट रहा,
अपन जितना भी खाए उसको ऐसे बड़े बड़े पीसों में है। अब उसको और तोड़ने का है तो किसकी मदद से, अपने बॉडी के अंदर तो यहाँ पे तो केमिकल प्रेजेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। अब उसको पहले इतने बड़े 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 पीसेस थे, अब इसको और छोटे 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 हिस्सों में यहाँ पे तोड़े अपन। फिर उसके बाद क्या हो रहा, उसको और छोटे 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 हिस्सों में तोड़े। फिर यहाँ पे हल्लू गए 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 बाद यहाँ पे और छोटे हिस्सों में टूटा, उसके बाद इंटेस्टाइन अपने अंतड़ियों में जाता, उसके बाद वहां पे क्या होगा, और छोटे में हिस्सों में टूट के वहां पे अब्जॉर्ब हो जाता, याद रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब्जॉर्ब डाइजेशन, हजम कैसा हो रहा अपने बॉडी में, देखेंगे डाइजेशन इन द स्टमक, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा कैसा, वो अपने को देखने का है नेक्स्ट टॉपिक में अपने। लास्ट 2 मोर स्लाइड, उसके बाद आप लोग क्लास हो जाएंगी, देखेंगे पहले डाइजेशन इन द स्टमक कैसा हो रहा है, इसकी मदद से छोड़ा आपने देखेंगे। फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स HCl एंड एंजाइम, जो भी अपन खाना खाए वो किसके अंदर मिक्स हो गया, गैस्ट्रिक जूस, अपने पेट के जितने भी जूसेस है क्या क्या है उसके अंदर मिल गया बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद क्या है, कंटेन्स HCl, इसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, अपने को ये तो मालूम हो गया। फिर HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन, HCl क्या करता, अपने क्या बोलते हैं एसिडिक मीडियम बनाता, एसिड पूरा एसिडिक कर देता एरिया को, कई क्या से करता, एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स जो अपने केमिकल्स है उसको एक्ट करने के वास्ते, याद है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, जिस केमिकल बोलो, एंजाइम का मतलब केमिकल समझ जाइए आप। अब प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन, पेप्सिन की मदद से टूट रहे बोल के बता रहे अपन, पेप्सिन एक केमिकल है, उसकी मदद से अपन क्या करें, प्रोटीन्स को तोड़े। फूड इन द स्टमक टर्न्स इनटू, फूड किसमें टर्न होगा, फूड इज टर्न, फूड इन द स्टमक टर्न्स इनटू सॉफ्ट मास कॉल्ड काइन, क्या बोल रहे, अपन जो भी खाना खाए पेट में चले गए, चले के बाद किसमें बन जा रहा, सॉफ्ट मास, छोटा गुच्छे के अंदर बन जा रहा, उसको क्या बोल रहे अपन, काइन बोल रहे, छोटा मास एसिड के साथ मिले हुआ है वो। फिर उसके बाद डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने अंतड़ियों के अंदर हाजमा कैसा हो रहा, डाइजेशन कैसा हो रहा बोल के बोले, बिगिंस इन द डियोडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने डियोडिनम एक पार्ट है उसके अंदर बिगिन हो रहा बोल के बोल रहे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कौन है, डियोडिनम, उसके अंदर से अपना हाजमा शुरू हो रहा, किसके अंदर, अंतड़ियों के, अंतड़ी बोलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। फिर लीवर क्या कर रहा है, सेक्रेट बाइल जूस, लीवर क्या कर रहा है, एक जूस निकाल रहा है, उसका नाम क्या है, बाइल, बाइल के पास कुछ भी चीजें प्रेजेंट रहते हैं, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट रहते और सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, इसके पास कोई सा भी चीज प्रेजेंट, एंजाइम नहीं रहता इसके पास, ये याद रखना। Emulsifies fats, break large fat globule into small ones, फैट बड़े बड़े चर्बी जो रहते हैं, चर्बी के टुकड़े रहते हैं अपनी बॉडी की चर्बी में, फैट जो खा रहे हैं अपन, बटर चीज ये हो, उसमें से जो भी फैट रहता है उसको बड़े बड़े हिस्सों को छोटे 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 हिस्सों में कौन तोड़ता बोलते, बाइल जूस तोड़ता, आप लोगों को ये याद रहना, बाइल जूस क्या कर रहा, छोटे छोटे हिस्सों को, किसको, फैट्स को तोड़ा, याद रखो। फिर उसके बाद पैंक्रियास क्या सेक्रेट कर रहे हैं, जो आप लोग पीछे बताया था डायग्राम में, अमाइलेज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, पैंक्रियास अपने ये अमाइलेज अपने इसके सलाइवा के अंदर भी है और पैंक्रियास भी सेक्रेट कर रहे, पैंक्रियास यहाँ पे देखियो, यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, हाँ ये पीछे ये दिख रहा है आपको, पीछे रहता है अपने स्टमक के, वो पत्ते के शेप में रहता है, वो पैंक्रियास है, उन्हें क्या क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे आप लोगों को दिया सो है, देखेंगे। हाँ यहाँ है देखिए क्या क्या एक्ट करा, पहले तो अमाइलेज जो किसके ऊपर एक्ट करता, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा बोल के बोले, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, पेप्सिन भी एक्ट कर रहा था और ट्रिप्सिन भी एक केमिकल है जो प्रोटीन को तोड़ने वाला है। फिर उसके बाद लाइपेज, लिपेज नहीं पढ़ना उसको, लाइपेज पढ़ते, एक्ट ऑन फैट, फैट के ऊपर इन्हें भी काम करता तोड़ने का, याद रखो। फिर उसके बाद क्या है, अब्जॉर्प्शन, एक सेकेंड, हाँ देखिए अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन बोलते किसको बोलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेना, जज्म कर लेने को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे दिया, अब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं अपन, क्या है अब्जॉर्प्शन, अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाया विलाई एंड माइक्रोविलाई, क्या हो रहा, अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाया विलाई एंड स्मॉल एंड माइक्रोविलाई, अपने पेट के इन अंतड़ियों के अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की फिंगर के ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी मदद से अपना खाना अब्जॉर्ब होता है, जितना भी चीजें खाए अपन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता, उसको विलाई, और इससे भी छोटे रहे तो माइक्रोविलाई बोलते हैं अपन, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, विलाई क्या कर रहा है, अपनी बॉडी सरफेस एरिया बढ़ा रहा, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा, अब्जॉर्प्शन जल्दी होता। फिर उसके बाद क्या हो रहा,
न्यूट्रिएंट्स पास इनटू ब्लड वेसल एंड लिम्फ। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जा रहे हैं? अपने ब्लड वेजल्स में जा रहा, ब्लड बोलते हो कैपिलरीज, ये पूरे चीजों में जा रहा, ब्लड के अंदर जा रहा अल्टीमेटली, याद रखिए, और लिम्फ के अंदर चले जा रहा बोल के बोले। फिर उसके बाद क्या है? ईजेशन। ईजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट को क्या बोलते हैं अपन? ईजेशन बोलते हैं। अपन जो भी गंदगी निकाल रहे हैं उसको ईजेशन करना बोलते हैं। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज अब्सॉर्ब, रिमेनिंग वेस्ट एग्जिस्ट थ्रू एनस एग्जिट्स। देखो जो भी गंदगी अपनी रहती है वो उसको ईजेस कर दे रहे किसकी? एनस की मदद से, और उसको निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ईजेशन बोलते। फिर देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट अपन लास्ट टाइम काम पे करे थे, अपन ईजेशन करे थे। ईजेशन बोलते वेस्ट अपना बॉडी से निकालने का काम करे थे, वो क्या है? उसके बाद क्या है? फ्लो चार्ट करने का। आप लोगों को फ्लो चार्ट आपकी बुक में दिया है, फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने ह्यूमंस के अंदर फ्लो चार्ट बताओ बोल रहे, अपना खाना कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको फ्लो में कंटिन्यूअस फ्लो में बताओ बोल के बोले, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं अपन, याद रखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर उसके बाद स्टेप्स का क्या है? कहाँ से कहाँ जाना, फूड वो देखेंगे। फिर सबसे पहले फूड को अपन क्या कर रहे हैं? माउथ में ले रहे हैं, माउथ में खाना खाए बाद अपन मुंह से खाए बाद किस में जा रहा? बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में आगे बाद किस में जा रहा? पाइप में जा रहा। वो पाइप का नाम क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद किस में आता? ईसोफेगस। ईसोफेगस लंबा पाइप है। फिर उसके बाद स्टमक, पेट के अंदर जा रहा है आपके। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस। इससे क्या हो रहा है? आप लोगों का खाना ऐसा जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। पहले खाना खाया अपन, खाना खाए बाद ये माउथ के अंदर आ गया, माउथ के आए बाद ये पूरी बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद क्या है? यहाँ पे फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ये लंबा जो पाइप है ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? अपना स्टमक है। स्टमक के बाद किस में जा रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटे छोटे उसमें गए बाद यहाँ से बड़े में जाता। बड़ा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन गए बाद किस में जाता है आप लोगों का खाना? रेक्टम एंड दिस एनस। यहाँ से आप लोगों का खाना एग्जिट ले लेता, अनडाइजेस्टेड फूड चले जाता वापस। लीवर, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर एंड पैंक्रियाज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स कनेक्टेड टू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर, ये लीवर और ये पैंक्रियास, आप लोग फिर से एक बार बता रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ये लिवर और ये पैंक्रियास पत्ते के शेप में जो है, ये दोनों क्या है? खाना हजम करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं इन लोग बोल के बोल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है? आप लोग यहाँ देखेंगे, हाँ राइट, हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हेल्थ एस्पेक्ट, इसका हेल्थ से रिलेटेड क्या रहेंगे वो आप लोगों को देखने का। एस्पेक्ट्स क्या क्या है उसके? डिस्कसेस कॉमन इश्यूज लाइक वॉमिटिंग एंड इंडाइजेशन। क्या है वॉमिटिंग? किसको बोलते हैं? उल्टी होना। इंडाइजेशन, खाना हजम नहीं होना, हाजमा नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंडाइजेशन बोलते हैं। वॉमिटिंग इज अ वे, एक मिनट, हाँ, वॉमिटिंग इज अ वे टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस कैन अकर ड्यू टू ओवर ईटिंग और टॉक्सिन्स। वॉमिटिंग कहीं की अपने को उल्टी किसकी वजह से होती है बोलते हो? रिमूव, क्या वे टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस। अपनी बॉडी के अंदर ऐसी चीज चलेगी जिसको अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करी, उसको बाहर निकालने का है, उसकी वजह से क्या होता है? अपने को वॉमिटिंग होती बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद अपन कोई सी भी जहरीली चीज जिसके अंदर पॉइजन रहता है वो भी खा लेता, अपने क्या होता है? उल्टी आती बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद क्या है? इंडाइजेशन रिफर्स टू डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड ऑफन कॉज्ड बाय एक्सेस फैट और इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट। इंडाइजेशन, हाजमा कहीं को नहीं होता सिंबल, तो अपने क्या हो रहा? डाइजेस्टिंग, अपन क्या कर रहे हैं? डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड ऑफन कॉज्ड बाय एक्सेस फैट। फैट की वजह से, बहुत ज्यादा फैट करे तो, कंज्यूम करे तो क्या हो रहा है? वो उसकी वजह से इंडाइजेशन होता, या फिर इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, अपन सही नहीं खा रहे खाना तो उसकी वजह से भी होता बोल के बोले। फिर उसके बाद क्या है? वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में SERT में, उसके अंदर आप लोगों को बुक में दिया तो वाइटामिन टेबल चार्ट। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में अगर पूरे कंप्लीट चैप्टर का समरी आपके SERT रीडर्स में आप लोगों को रीड करके समझाऊंगा तो वो भी करते हैं, लेकिन कमेंट्स आना है आप लोगों को, कमेंट्स आए तो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा मैं उसका। देखिए फिर उसके बाद सेकेंड, वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या है वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस? किसको बोलते हैं अपन? वाइटामिन की कमी से अगर कोई बीमारी होती है उसको वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। वाइटामिन क्या है असल? और ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज। वाइटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और क्या है?
उन लोगों को छोटी मात्रा में अपने को होना रहता जरूरी है, लेकिन ट्रेसेस बहुत कम अमाउंट में होना पड़ता अपने को बोल के बोले। तो इसके बाद टू मेन टाइप इसके वाइटामिन दो तरह के रहते हैं आप लोगों को, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। कौन से आप लोगों को याद रहना, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से रहते हैं बोलते आप लोगों को, विटामिन बी, विटामिन सी, ये दो विटामिन रहते हैं। आप लोगों को याद करने का कैसा है, WBC, W से वाटर, बी विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये याद रहना है आप लोगों को। फिर इसको कैसे याद करते हैं, F से फैट सॉल्युबल, ADEK, फडेक, फडेक, ठीक है, याद करने के आप याद कर सकते हैं। विटामिन ADEK, ये चार विटामिन आप किसमें आते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं, ये याद रहना आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या है, डिसीजेस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की वजह से अपने को जो भी बीमारियां होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, आप लोगों को नीचे बता रहे हैं आप लोग मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। डिसीजेस बीमारियां हमारे किसकी वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से। मैल न्यूट्रिशन occurs when food lacks essential nutrients, अपन जो भी फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में नहीं खा रहे तो उसकी वजह से अपने क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है, बीमारियां होती है, उसको बोलते हैं अपन मैल न्यूट्रिशन डिसीजेस बोलते हैं। ये तीन तरह के रहते हैं, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या रहता है, प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, तीन रहते हैं, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, कैलोरी एंड द प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, ये तीन रहते हैं। उसकी बीमारियां आप लोगों को पढ़ना, एग्जांपल्स कौन से डिटेल एग्जांपल इसके क्या है, क्वाशियोरकर, फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, क्वाशियोरकर डिसीज किसका है, कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये बीमारी होती बोल के बोले अपन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता, क्वाशियोरकर बीमारी होती। इसके अंदर क्या होता, स्वेलन बेली, पेट, बेली क्या हो जा रहा, पेट क्या हो जा रहा, उसका क्या है, बहुत ज्यादा फुले हुआ दिख रहा। फिर उसके बाद पोर मसल डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या हो रहा, मसल, गोश्त क्या हो रहा, मसल अपना डेवलप सही नहीं हो रहा बोल के बोले। ड्राई स्किन और डायरिया, मोशंस का भी प्रॉब्लम रहेंगे इसके अंदर बोल के बोले। यहाँ पे देखिए आप लोगों को, यहाँ पे दिया है इसका बेली, देखिए यहाँ पे बेली क्या है, बहुत ज्यादा सूजे, बॉडी पूरी कम्प्लीटली सूजे भी है और मसल्स भी सही डेवलप नहीं है और ड्राई स्किन है, डायरिया भी होता है इन लोगों को बोल के बोले अपन केसेस में। फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरी बीमारी है, क्या है, मेरास्मस, ये किसकी वजह से होता है बोलते, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी दो भी अपन उसके नहीं खा रहे सही से, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट अपन सही नहीं खा रहे तो उसकी वजह से क्या होता है अपने को, ये बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, मेरास्मस डिसीज है, याद रखिए। इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या है बोलते, एक्सट्रीम थिननेस, थिननेस बोलते बहुत ज्यादा पतला हो गए, हद बेहद पतला हो गए बोलते, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेरास्मस डिसीज बोलते हैं। इसके अंदर ड्राई, इसके अंदर भी सेम ड्राई स्किन हो जाती, डायरिया हो जाता है और वीक मसल, मसल्स भी वीक रहते हैं, सेम यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा अपना मसल्स क्या है, हड्डियों से, बोन से पूरा अटैच दिख के आ रहा है आप लोगों को, स्ट्रक्चर पूरा स्केलेटन कैसा दिख रहा, ये क्या है, मेरास्मस डिसीज। इसके बाद आप लोगों को एक और एक डिसीज मेंशन करे हुआ है, यहाँ पे देखिए ओबेसिटी, ओबेसिटी बोलते किसको बोलते बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। कॉज बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड, जो भी अपन बहुत ज्यादा खा रहे, हाई कैलोरी फूड्स खा रहे, उसकी वजह से अपने को ये बीमारी होती है ओबेसिटी। रिजल्ट्स इन एक्सेस बॉडी फैट, बॉडी के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विच में लीड टू हार्ट प्रॉब्लम, अपने दिल के प्रॉब्लम्स भी होते हैं उससे, डायबिटीज होता। फिर उसके बाद गाल ब्लैडर डिसीजेस भी होते हैं आप लोगों को, लिवर एंड किडनी इश्यूज भी आते हैं, लिवर के अंदर भी होता है, किडनी के अंदर स्टोन्स भी हो जाते हैं इसकी वजह से, याद रहना आप लोगों को। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे। अगर आप लोगों को इसका समरी लेक्चर होना, फर्स्ट समरी लेक्चर, आप लोगों का समरी लेक्चर क्या है, SCERT आपकी बुक से, बायोलॉजी की बुक से करना है बोल तो मैं करने रेडी हूँ, यस और नो, ये आप लोगों का कमेंट करिए, SCERT नो या फिर SCERT यस, आप लोगों का कमेंट करे तो मैं आप लोगों को लेक्चर लाऊंगा, यस, नहीं तो नहीं, आप लोगों का रिवाइज कर लेना पड़ता आप लोगों को, आया समझ में। अगर आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव डन विद दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी। सो अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर में करा दूंगा, पूरा बायो एंड फिजिक्स, अगर हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा, आप लोगों के यहाँ से बेनिफिशियल ये सीरीज, तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, फिर मैं आप लोगों को दूसरे वीडियोस भी लाऊंगा आपके वास्ते। बाय गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड जॉइन माय टेलीग्राम दैट आई एम गोइंग टू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक्स। हमको आज का लेक्चर अच्छा दिखा तो लाइक शेयर करना
मत भूलो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, वहां से शॉर्ट नोट्स, और आप लोगों को टेलीग्राम भी आईडी डाउनलोड करो। ये कंप्लीट मेरे जो भी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है वो आप लोगों को वहां पे किस में मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम वहां पे मिल जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। समझ में आ रहा? मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो सकते। और इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूरे वहां पे ही पोस्ट करूंगा। आया समझ में? दैट्स इट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस।